नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आपका स्वागत है कर्स्ड हॉरर पर, जहां हम आपको डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के नवादा गांव में। एक ऐसा गांव जो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इसकी मिट्टी में दबी है एक खौफनाक सच्चाई। कहते हैं बरसों पहले यहाँ एक औरत को दायन घोषित कर जिंदा जला दिया गया था। तब से यह गांव सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक डरावना राज्य बन चुका है। रात होते ही यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। क्या है इस गांव की हकीकत? क्या सच में कोई अज्ञात शक्ति यहाँ भटक रही है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सालों से नवादा गांव में एक अजीब बात थी। हर साल गांव में कोई न कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। कुछ लोग कहते थे कि वे खुद जंगल में गए और फिर कभी नहीं लौटे। कुछ का कहना था कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक परछाई देखी थी जो उन्हें बुला रही थी, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। शहर के रहने वाले रवि और पूजा नवादा गांव में रहने के लिए आए थे। रवि एक सिविल इंजीनियर था और उसने गांव में एक पुराना घर खरीदा था जिसे वह अपनी पत्नी पूजा के साथ रहने के लिए तैयार करवा रहा था। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वह घर अशुभ था, लेकिन रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। पहले कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन फिर पूजा को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह एक औरत को देखती जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और जो अंधेरे में किसी को पुकार रही थी। पूजा ने रवि को यह बताया, लेकिन उसने इसे सिर्फ मानसिक थकान समझा। एक रात जब रवि और पूजा सो रहे थे, तभी अचानक पूजा की आंख खुली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में मौजूद हो। उसने ध्यान से देखा, कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, बिखरे बाल और चमकती हुई लाल आंखें। पूजा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह हिल भी नहीं पा रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक रवि की आंख खुली और सब कुछ गायब हो गया। क्या हुआ पूजा? रवि ने घबरा कर पूछा। पूजा कांप रही थी। कोई यहाँ था रवि, कोई हमें देख रहा था। अगले दिन रवि गांव के एक बुजुर्ग रामदीन बाबा से मिला। उन्होंने सुना था कि बाबा को गांव की हर कहानी पता थी। बाबा, क्या इस घर में कुछ अजीब हुआ है? रामदीन बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये घर गुलाबों का था। गुलाबो? हाँ, एक मासूम औरत जिसे इस गांव ने डायन कहकर जला दिया था। रवि और पूजा सन्न रह गए। रवि और पूजा दोनों रामदीन बाबा की झोपड़ी में बैठे थे। बाहर हल्की हवा बह रही थी और पेड़ों की सरसराहट से एक अजीब सा डरावना माहौल बन गया था। बाबा, ये गुलाबो कौन थी और इसे दायन क्यों कहा गया? रवि ने जिज्ञासा से पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं, जैसे वह अतीत के किसी खौफनाक पन्ने को याद कर रहे हों। गुलाबो इस गांव की सबसे सुंदर और नेक दिल लड़की थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह के बेटे दिवाकर से तय हुई थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही गांव में एक भयानक घटना घटी। क्या हुआ था बाबा? पूजा ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने आगे बताया, गांव में अचानक एक के बाद एक 3 बच्चों की मौत हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। गांव के तांत्रिक भैरवनाथ ने कहा कि यह किसी दायन का काम है, लेकिन गांव वालों ने गुलाबों पर शक क्यों किया? क्योंकि भैरवनाथ ने कहा कि जिसने भी बच्चों को आखिरी बार हंसते हुए देखा था वही उनकी मौत का कारण है, और गुलाबो ही थी जिसने उन्हें अपने कुएं के पास खेलते देखा था। रवि और पूजा की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। गांव वालों ने गुलाबो को घर से घसीट कर निकाला। उसके माता पिता ने बहुत विनती की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसे गांव के बीचों बीच एक पेड़ से बांध दिया गया। फिर क्या हुआ बाबा? रवि ने बेचैनी से पूछा। उसे जिंदा जला दिया गया। बाबा की आवाज भारी हो गई। जब आग की लपटें गुलाबो के शरीर को घेर रही थीं, तब उसने चीख कर कहा, जिसने भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया उसकी 7 पीढ़ियां श्रापित रहेंगी। मैं लौट कर आऊंगी बदला लेने। और फिर उसकी चीखें हमेशा के लिए शांत हो गईं। पूजा ने घबराकर रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि, ये बहुत डरावना है, बाबा ने धीरे से कहा। और अब गुलाबों का श्राप इस गांव पर मंडरा रहा है। हर साल कोई न कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। रवि और पूजा के मन में अब भय घर कर गया था। वे जिस घर में रह रहे थे वह गुलाबों का ही घर था। उस रात जब वे अपने घर लौटे तो हवाएं तेज चलने लगी। घर के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूजा डर से चिल्ला उठी, रवि, कुछ तो है यहाँ। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूजा को शांत किया। शायद हवा से दरवाजा बंद हुआ होगा, चलो सो जाते हैं। लेकिन रात के ठीक 2:30 बजे पूजा की आंख फिर से खुल गई। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने धीरे से करवट ली और देखा कोई दरवाजे के पास खड़ा था। एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई जिसके पैर जमीन से ऊपर हवा में तैर रहे थे। पूजा की घिघी बंद गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। पूजा, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। पूजा का शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था। पूजा बिस्तर पर ठंडी पसीने से लथपथ पड़ी थी। दरवाजे के पास खड़ी सफेद साड़ी वाली परछाई
उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। पूजा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली थी। पूजा! वही रहस्यमयी आवाज दोबारा गूंजी। इस बार यह और भी ठंडी और डरावनी थी। पूजा ने रवि को जगाने के लिए उसके हाथ पर जोर से दबाव डाला। जैसे ही रवि की आंख खुली, उसने पूजा को कांपते हुए देखा। क्या हुआ? रवि ने घबरा कर पूछा। लेकिन जब रवि ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो यहाँ थी रवि, वो लड़की सफेद साड़ी में। उसने मुझे बुलाया। रवि ने कमरे की बत्तियां जलाईं, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। शायद तुम्हें सपना आया होगा, रवि ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पूजा की आंखों में जो डर था वह सच बता रहा था। सुबह होते ही रवि और पूजा गांव में घूमने निकले, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, गांव वालों की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। रात को कोई चीख रहा था, एक बुजुर्ग औरत ने कहा। वो हवेली अब जाग चुकी है, एक आदमी ने बुदबुदाया। रवि ने यह सब अनसुना कर दिया, लेकिन पूजा की घबराहट बढ़ रही थी। गांव के बुजुर्ग रामदीन बाबा उनके पास आए और बोले, बेटा अब भी वक्त है, इस घर को छोड़ दो। बाबा, हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, रवि ने जवाब दिया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, रात में अगर कोई तुम्हें बुलाए तो कभी जवाब मत देना, वरना तुम्हारी आत्मा भी उसी में समा जाएगी। पूजा की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। शाम होते ही रवि और पूजा घर लौटे। जैसे ही वे अंदर आए, पूजा को लगा कि दरवाजे पर किसी ने हाथ फेरा। रवि, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? रवि ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, कमरे में रखे शीशे में कुछ दिखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें जल रही थीं। पूजा ने घबराकर शीशे की ओर देखा, लेकिन जब रवि ने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। पूजा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं रवि, मैंने सच में देखा। रात के 3 बजे पूजा की नींद फिर से खुल गई। इस बार उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी। रवि उठो, कोई रो रहा है। रवि ने कराहते हुए आंखें खोली। कहां? तभी दरवाजे के ठीक बाहर किसी के पैरों की आहट हुई। टिक टिक, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन तभी उनके कमरे के अंदर रखे आईने में एक चेहरा चमका। लाल आंखों वाली एक औरत। आईने से निकलकर वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि! पूजा ने जोर से चिल्लाया और अचानक पूरे कमरे की बत्तियां बुझ गईं। पूजा की चीख से पूरा घर गूंज उठा। अंधेरे कमरे में सिर्फ आईने से आती हल्की चमक रह गई थी। रवि ने घबराकर पूजा को पकड़ा और टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन आईने में एक धुंधली परछाई अब भी मौजूद थी। लाल आंखों वाली वह औरत जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने घबराकर आईने पर हाथ मारा और अचानक आईना जोर से चटक कर टूट गया। टुकड़ों में गिरते शीशे से एक चीखती हुई आवाज निकली, जैसे किसी आत्मा को कैद से आजाद कर दिया गया हो। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रवि और पूजा दोनों परेशान थे। यह महज एक सपना था या वाकई कुछ अलौकिक शक्ति उनके घर में थी? गांव में जब वे बाहर निकले तो हर कोई उन्हें घूर रहा था। बुजुर्गों की आंखों में भय था और बच्चे भी उनसे बचकर निकल रहे थे। तभी रामदीन बाबा उनके पास आए। बेटा, क्या रात को कुछ हुआ? बाबा ने चिंता से पूछा। रवि ने झिझकते हुए सारी घटना बता दी। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने आईना तोड़ दिया? बाबा ने घबराकर पूछा। हाँ, लेकिन क्यों? रवि ने उल्टा सवाल किया। बाबा ने गहरी सांस ली। यह आईना गुलाबों की आत्मा को बांध कर रखता था। अब जब तुमने इसे तोड़ दिया तो वह पूरी तरह आजाद हो चुकी है। पूजा की आंखों में भय साफ झलक रहा था। इसका मतलब अब वह हमें और नुकसान पहुंचा सकती है। बाबा ने सिर झुकाया। अब यह तय है कि कुछ बुरा होने वाला है। रवि और पूजा अपने घर लौटे, लेकिन अब वहां रहना आसान नहीं था। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। शाम होते ही पूजा को घर के आंगन में एक पुरानी जंजीर दिखाई दी, जो आधी जमीन के अंदर धंसी हुई थी। रवि, ये जंजीर कैसी है? पूजा ने डरते हुए पूछा। रवि ने पास जाकर जमीन खोदनी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, उन्हें नीचे एक पुरानी संदूक मिली। ये यहाँ कैसे आई? रवि ने चौंकते हुए कहा। पूजा की धड़कन तेज हो गई। क्या इसमें गुलाबों का कोई राज छुपा हो सकता है? रवि ने झिझकते हुए संदूक का ताला तोड़ा। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक पुरानी लाल चूड़ियों से भरी थैली और एक जली हुई साड़ी मिली। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी एक जली हुई हड्डी। पूजा ने घबराकर मुंह पर हाथ रख लिया। ये क्या है रवि? तभी हवा तेज चलने लगी। संदूक के अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। मुझे न्याय चाहिए। रवि और पूजा दोनों हक्का बक्का रह गए। रवि और पूजा दोनों घबराए हुए थे। संदूक के अंदर पड़ी जली हुई हड्डी और चूड़ियों का मतलब समझना उनके लिए मुश्किल था। हड्डी के साथ जो फुसफुसाहट आई थी वह अब भी उनके दिमाग में गूंज रही थी। रवि, क्या ये सच में गुलाबों की आत्मा का काम है? पूजा ने कांपते हुए पूछा। रवि ने सिर झुकाया। शायद, लेकिन हमें अब इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें इस घर का इतिहास खोजना होगा और जितना हो सके गुलाबों की आत्मा से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करनी होगी। दोनों ने उस संदूक को वापस उसी जगह पर रखा
और घर के पुराने दस्तावेजों को खंगालने लगे। जैसे जैसे वे दस्तावेज पलटते गए, उन्हें पता चला कि गुलाबों की मौत के बाद गांव में कई अजीब घटनाएं हुई थीं। बच्चों की मौत, अचानक गायब होना और कभी भी अंधेरे में किसी के चीखने की आवाज। रवि ने एक पुरानी किताब से एक कहानी निकाली जिसमें गुलाबों की आत्मा के बारे में लिखा था। गुलाबों की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। उसने जब मौत के बाद अपना श्राप दिया था तो उसने कहा था कि वह हर उस इंसान से बदला लेगी जिसने उसे जिंदा जलाया। अब उसे उस बदले को पूरा करना है। रवि ने किताब पढ़ते हुए कहा, रवि, तो इसका मतलब है कि हम दोनों को खतरा हो सकता है। पूजा की आवाज में घबराहट थी। अचानक रात के अंधेरे में घर की दीवारों पर अजीब सी खरोंचें दिखने लगी, जैसे किसी ने किसी तेज नुकीली चीज से दीवारों को काटा हो। पूजा डर के मारे रोने लगी। ये क्या हो रहा है रवि? रवि ने देखा कि दीवार पर खरोंचें बन रही थीं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार को खींचा हो। अचानक दीवार पर एक शब्द उभरा, बदला। पूजा ने चिल्लाकर रवि से कहा, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन रवि ठहर गया। हम नहीं भाग सकते पूजा। अगर हम भाग गए तो गुलाबों का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। हमें इसका सामना करना होगा। वह रात एक बुरे सपने जैसी थी। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, अचानक पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक जबरदस्त हवा का झोंका आया और घर की सारी खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगी। रवि और पूजा दोनों कमरे में बुरी तरह से डर गए। तभी एक कटी फटी आवाज आई, जैसे किसी ने दर्द से कराहते हुए कुछ कहा हो। मुझे न्याय चाहिए। रवि और पूजा दोनों चौंके और दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था। रवि, दरवाजा नहीं खुल रहा, पूजा ने घबरा कर कहा। तभी अचानक कमरे का आईना चमकने लगा। यह वही आईना था जिसे रवि ने पहले तोड़ा था। आईने के अंदर गुलाबों की परछाई दिखने लगी। वह अब पूरी तरह स्पष्ट थी और उसकी आंखों में आग जैसी जलन थी। तुमने मुझे जिंदा जलाया, अब मेरी आत्मा कभी शांति से नहीं रहेगी। गुलाबों की आवाज गूंजी। गुलाबों की आत्मा कमरे में पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी जलती हुई आंखें, उसका झुलसा हुआ चेहरा। अब वह इतनी डरावनी हो चुकी थी कि रवि और पूजा एक पल के लिए भी उसकी आंखों से नजरें नहीं मिला पाए। तुम दोनों मेरी मौत का बदला नहीं ले सकते। अब तुम्हें भी वही भुगतना पड़ेगा जो तुमने मुझे दिया था। गुलाबों की आवाज में गुस्सा और दर्द था। रवि ने डरते हुए कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो तुमसे कुछ भी नहीं जानते। तुमसे कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारा था। गुलाबों की आवाज गूंजने लगी। तुम दोनों को भी उसी दर्द का एहसास होगा। तभी अचानक गुलाबों की आत्मा कमरे से बाहर निकलने लगी और साथ ही पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दीवारों पर फिर से खरोंचें उभरने लगी और गुलाबों का नाम बार बार गूंजने लगा। रवि और पूजा के लिए यह रात अब तक की सबसे डरावनी रात साबित हो रही थी। गुलाबों की आत्मा के डर से दोनों का दिल काबू से बाहर हो चुका था। वे जानते थे कि अब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। घर में जो कुछ भी हो रहा था वह केवल एक चेतावनी थी। गुलाबों की आत्मा अपना बदला पूरी तरह से लेने की तैयारी में थी। रवि, हमें कुछ करना होगा। अगर हम यहाँ और रहे तो वह हमें मार डालेगी, पूजा कांपते हुए बोली। रवि ने सिर झुकाया। हमारी जान की सलामती तो इस घर से बाहर जाने में ही है, लेकिन हम भागकर कहाँ जाएंगे? गुलाबों का बदला हमारी जिंदगी के हर हिस्से को खा जाएगा। पूजा की आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तो फिर हमें इस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह रवि और पूजा ने गांव के बुजुर्गों से गुलाबों के बारे में और जानने की कोशिश की। जब उन्होंने इस बारे में रामदीन बाबा से पूछा तो बाबा ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। गुलाबों के साथ जो हुआ वह सिर्फ उसकी खुद की गलती नहीं थी, यह कुदरत का खेल था। गुलाबों की आत्मा को शांत करने का एक तरीका था, लेकिन उसे अब तक कोई नहीं जान पाया, बाबा ने कहा। रवि ने उत्सुकता से पूछा, वो तरीका क्या था? गुलाबों की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसकी असली कहानी सामने ना आ जाए। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उस पांडुलिपि को ढूंढना पड़ेगा जो पुराने मंदिर में छिपी है, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। मंदिर? कहाँ है वह मंदिर? पूजा ने पूछा। बाबा ने धीरे से कहा, यह मंदिर एकदम सिरे से हटकर है, इसे हर कोई नहीं जानता। वह मंदिर जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ है, लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है। रवि और पूजा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। गुलाबों की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उन्हें इस रहस्यमयी पांडुलिपि की खोज करनी होगी। रवि और पूजा ने तय किया कि वे उसी दिन जंगल में जाकर मंदिर की तलाश करेंगे। रास्ते में गांव के लोग उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई जानता था कि जंगल में रात को जाने का मतलब मौत से कम नहीं था। तुम लोग जा रहे हो जंगल में? एक बुजुर्ग महिला ने डरते हुए पूछा। रवि ने संकल्प के साथ कहा, हमें किसी भी हालत में वह पांडुलिपि ढूंढनी है ताकि गुलाबों की आत्मा को शांति मिल सके। महिला ने गहरी सांस ली और कहा, जंगल में अगर तुम होशियार नहीं रहे तो उस मंदिर तक पहुंचने से पहले ही तुम वहीं खो जाओगे। रवि और पूजा ने डर के बावजूद अपनी यात्रा शुरू कर दी। यह समय उनके लिए और भी भयावह था, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है। जंगल में घने पेड़ थे,
और हर कदम पर जैसे कोई उन पर नजर रख रहा था। अजीब सी आवाजें सुनाई देती और हवा में एक सर्द झोंका महसूस होता था। रवि और पूजा बहुत ही डर के साथ आगे बढ़ रहे थे। जंगल में लगभग 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे एक विशाल खंडहर में पहुंचे। यह वही मंदिर था जिसे बुजुर्गों ने बताया था। यह पूरी तरह से कब्र जैसा दिखता था और चारों ओर घना अंधेरा था। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? पूजा ने घबराते हुए पूछा। रवि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह वही मंदिर है और हमें यहाँ पांडुलिपि जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्हें अंदर एक अजीब सी महसूस हुई। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र बने थे जिनमें गुलाबों की चित्रकारी थी। एक चित्र में गुलाबों जलते हुए दिख रही थी और उसी के पास लिखा था, जो मुझे जलाएगा वह कभी न बचेगा। रवि, ये क्या है? पूजा ने डरते हुए पूछा। रवि ने चित्र को ध्यान से देखा और फिर उसने एक और चित्र देखा जिसमें गुलाबों का चेहरा खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे की चुपचाप आवाज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रवि और पूजा दोनों घबराए हुए थे। रवि और पूजा ने डर के बावजूद मंदिर के अंदर कदम रखा। हवा में एक ठंडक थी और चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और खंडहरों के निशान थे। इन चित्रों में गुलाबों की पीड़ा, जलने की वेदना और उसके बाद की आत्मा की खौफनाक हंसी साफ नजर आ रही थी। रवि, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, पूजा ने घबराते हुए कहा। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, अगर हम यहाँ से बिना पांडुलिपि के लौटे तो गुलाबों का श्राप हम पर हमेशा रहेगा। हमें कुछ तो ढूंढना ही होगा। मंदिर के अंदर का वातावरण अत्यधिक भयावह था। हर कदम के साथ जैसे ही वे आगे बढ़ते, मंदिर की दीवारों से घना अंधेरा और गहरा होने लगता। अचानक दीवारों में से एक अजीब सी आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? एक रुग्ण और कटी फटी आवाज ने उनका पीछा किया। रवि ने डरते हुए देखा। क्या तुमने सुना? पूजा ने कांपते हुए कहा, यह गुलाबों की आवाज है। रवि और पूजा धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। वहां एक विशाल पीतल का सिंहासन रखा हुआ था जिस पर किसी पुराने देवता की मूर्ति थी। सिंहासन के नीचे एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी हुई थी। यह क्या है? पूजा ने धीरे से पूछा। यह वही पेटी हो सकती है जिसमें पांडुलिपि रखी हो, रवि ने कहा और पेटी को खींचने की कोशिश की। जब रवि ने पेटी को खोला तो अंदर से एक पुरानी धूल भरी पांडुलिपि निकली। पांडुलिपि के कागज की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि जैसे ही वह हाथ में आई उसकी कुछ पंक्तियां उड़ने लगी। रवि, ये क्या है? क्या ये वही पांडुलिपि है? पूजा ने सवाल किया। रवि ने पांडुलिपि को ध्यान से देखा और कहा, हाँ, यह वही पांडुलिपि है जिसे हमें ढूंढना था। पांडुलिपि को खोलते हुए रवि और पूजा ने देखा कि उसमें गुलाबों की कहानी और उसकी आत्मा के शांत होने के बारे में कुछ गहरे रहस्य छिपे थे। पांडुलिपि के हर शब्द में गुलाबों के दर्द और उसके बदले की भावना समाई हुई थी। अगर गुलाबों को शांत करना है तो उस व्यक्ति का नाम जानना होगा जिसने उसे जलाया था। वह नाम ही उसे शांति देगा। पूजा ने घबराते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि हमें वह व्यक्ति ढूंढना होगा? रवि ने सिर झुकाया। हाँ, और शायद उस व्यक्ति को अपने का प्रायश्चित करना होगा। वह नाम? जैसे ही रवि ने पांडुलिपि में अगली पंक्तियां पढ़ी तो एक नाम उभरा, राजवीर चौधरी। राजवीर चौधरी? पूजा ने चौंकते हुए पूछा। ये कौन है? रवि ने जवाब दिया, यह नाम कहीं न कहीं मुझे पहले सुना हुआ लगता है, लेकिन कहाँ? पूजा ने कहा, अगर यह वही नाम है तो इसका मतलब है कि हमें राजवीर चौधरी को ढूंढना होगा और उसे गुलाबों के सामने लाना होगा, तभी गुलाबों की आत्मा शांत होगी। रवि और पूजा अब तक काफी डर और चिंता से जूझ रहे थे। मंदिर में पांडुलिपि का रहस्य पढ़ते ही गुलाबों की आत्मा ने उनकी चेतावनी दी थी, लेकिन पांडुलिपि में जो नाम था राजवीर चौधरी, वह उनका एकमात्र सहारा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और यह समझ आ गया कि अब उनका सफर कहीं और ले जाएगा। राजवीर चौधरी, अगर यही वही आदमी है तो क्या हम उसे ढूंढ पाएंगे? पूजा ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। रवि ने मन ही मन निश्चय किया, हमें उसे ढूंढना ही होगा। यह हमारा अंतिम मौका है गुलाबों की आत्मा को शांति देने का। मंदिर से बाहर आते ही रवि और पूजा ने अपने सफर की शुरुआत की। अब उन्हें गांव के बाहर शहर में राजवीर चौधरी के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी थी। वे शहर की ओर बढ़े जहां उन्हें लोगों से राजवीर के बारे में कुछ भी पता करने में काफी मुश्किलें आईं। गांव के लोग हमेशा डर के कारण इस नाम को लेकर चुप्पी साधे रहते थे। क्या आपने कभी राजवीर चौधरी के बारे में सुना है? रवि ने एक दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने घबराकर कहा, यह नाम? ये किसके बारे में पूछ रहे हो? वह आदमी, वह बहुत पुराना नाम है, उसे खोजना खतरनाक हो सकता है। पूजा ने धीरे से पूछा, क्या आप हमें कुछ और बता सकते हैं? वह आदमी वर्षों पहले कहीं चला गया था, लेकिन सुनते हैं कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी और अब उसका कोई अता पता नहीं है। दुकानदार ने घबरा कर कहा। गुलाबों की आत्मा और राजवीर का संबंध। जैसे जैसे रवि और पूजा ने शहर में राजवीर के बारे में पूछताछ की, उनका दिल और भी भारी होता जा रहा था। हर आदमी उस नाम से डरता था। आखिरकार
एक बुजुर्ग महिला मिली जिसने उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश की। राजवीर चौधरी वह एक समय का बहुत ही प्रभावशाली आदमी था, लेकिन उसने गुलाबों को जला दिया था और उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसकी आत्मा ने राजवीर का पीछा किया और आज भी उसका नाम पूरे इलाके में बदनाम है। महिला ने धीरे से कहा, क्या वह अब जीवित है? पूजा ने पूछा। महिला ने सिर झुकाया और कहा, वह जीवित है, लेकिन वह अपने अतीत से बहुत डरा हुआ है। अगर वह तुमसे मिला तो वह खुद को बचा नहीं पाएगा। गुलाबों का बदला उसे खत्म कर देगा। रवि और पूजा ने महिला से मिली जानकारी को ध्यान में रखते हुए राजवीर चौधरी का पता लगाने का अंतिम प्रयास किया। एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो शहर से दूर एक जंगल के किनारे स्थित थी। वह हवेली राजवीर का घर थी और जहां वह अपनी बाकी जिंदगी अकेले बिता रहा था। क्या तुम तैयार हो? रवि ने पूजा से पूछा। हमें उसे ढूंढना ही होगा। गुलाबों को शांति तभी मिलेगी। पूजा ने तय कर लिया। रवि और पूजा रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़े। हवेली एक बहुत पुरानी खंडहर जैसी जगह थी और उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने एक अजीब सी हवा महसूस की जो जैसे किसी पुराने समय की गवाही दे रही हो। क्या हम सही जगह पर हैं? पूजा ने डरते हुए पूछा। रवि ने कहा, यह वही हवेली है और हमें यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमें राजवीर से बात करनी होगी। उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा और देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति अकेला बैठा था। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे वह किसी भूतिया साया से भाग रहा हो। तुम लोग कौन हो? वृद्ध ने कांपते हुए पूछा। क्या आप राजवीर चौधरी हैं? रवि ने सावधानी से पूछा। तुम मुझे ढूंढने आए हो क्या? राजवीर ने उसकी आंखों में चिंता और डर के साथ पूछा। हम गुलाबों के बारे में जानते हैं, हमें तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी हैं, रवि ने कहा। राजवीर के चेहरे पर एक घबराहट आ गई। गुलाबों? वह कभी नहीं मानेगी। मुझे छोड़ दो, मैं उसे कभी नहीं बच सकता। राजवीर का डर और गुलाबों की सजा। राजवीर ने डरते हुए कहा, गुलाबों, उसने मेरे साथ जो किया वह कोई भूल नहीं सकता। मैं उसके सामने नहीं आ सकता। वह मुझसे बदला लेने के लिए जी रही है। पूजा ने पूछा। तुमने उसे जलाया था? राजवीर के चेहरे पर अपराध का एहसास था। हाँ, वह मेरी पत्नी थी, लेकिन मैं उसका पति नहीं बन सका। मैंने उसे जलाकर मारा और अब गुलाबों की आत्मा ने मुझे छोड़ने का नाम नहीं लिया है। रवि ने गहरी सांस ली। तुम्हें यह करना ही होगा राजवीर। तुम्हें अपनी गलती स्वीकारनी होगी, तभी गुलाबों को शांति मिल सकती है। राजवीर के चेहरे पर भय और पछतावे की छाया थी। क्या तुम सच में समझते हो कि मैं इसे कर सकता हूँ? मुझे उस जलती हुई आत्मा से बचने का कोई रास्ता नहीं है। राजवीर की आंखों में भय और पछतावा स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। वह कई सालों से गुलाबों की आत्मा से भागता आया था, लेकिन अब रवि और पूजा के सामने उसे अपने अतीत का सामना करना था। उसके चेहरे पर तनाव था और उसकी थरथराती आवाज से साफ जाहिर था कि वह अपनी गलती को समझ चुका था, लेकिन उसके लिए अब इस दर्द से बाहर निकलना आसान नहीं था। तुमने गुलाबों को जलाया था, लेकिन क्या तुम उसे माफ कर सकते हो? रवि ने धीरे से पूछा। राजवीर ने सिर झुकाया और उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। मैंने उसे जलाया था क्योंकि मुझे लगता था कि वह मेरे लिए लकी नहीं थी। मैं अंधा था। मुझे अपनी गलती का एहसास अब हुआ है, लेकिन अब क्या? पूजा ने उसे सहानुभूति से देखा। गुलाबों को शांति तभी मिलेगी जब तुम उसे स्वीकार करोगे और अपनी गलतियों का सामना करोगे। क्या तुम तैयार हो? राजवीर की आंखों में हल्का डर था। क्या मुझे फिर से उसी जगह वापस जाना होगा जहां मैंने गुलाबों को जलाया था? रवि ने नकारात्मक में सिर हिलाया। नहीं, हमें वह जगह नहीं जाना है। हमें सिर्फ सच का सामना करना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुमने क्या किया। राजवीर रवि और पूजा को लेकर पुरानी हवेली के पीछे एक छोटे से पुराने कुएं तक पहुंचा जहां वह गुलाबों के साथ आखिरी बार था। यही वह जगह है जहां मैंने उसे जलाया था, राजवीर ने भयभीत होकर कहा। पूजा ने सहमति जताते हुए कहा, हम यहाँ आकर सिर्फ ये दिखाने के लिए आए हैं कि तुम अपनी गलती को मानते हो और तुम्हें शांति की आवश्यकता है। गुलाबों को समझाओ कि तुमने उसे जानबूझकर नहीं जलाया था। राजवीर की आवाज अब बहुत धीमी हो गई। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती गुलाबों, लेकिन मैं अब अपनी गलती समझता हूँ। फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक हवा में एक सर्दी की लहर आई और उनके सामने एक धुंधली जलती हुई आकृति उभरी। गुलाबों की आत्मा सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा था। उसकी उपस्थिति से आसपास का वातावरण भयावह हो गया। तुमने मुझे जलाया था राजवीर, और तुम अब मुझसे कैसे माफी मांग सकते हो? गुलाबों की आत्मा की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। राजवीर ने कांपते हुए कहा, गुलाबों, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत बड़ा दर्द दिया है और मुझे अब यह एहसास हो गया है। मुझे पता है कि तुम मुझसे माफ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे शांति दोगी। गुलाबों की आत्मा कुछ समय तक चुप रही और फिर बोली, तुमने मुझे जलाया था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था? मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ राजवीर, लेकिन जो तुमने किया वह माफी के योग्य नहीं है। पूजा ने धीरे से कहा, गुलाबों, वह अब अपनी गलती समझ चुका है। क्या तुम उसे एक मौका दोगी? गुलाबों की आत्मा की आंखों में थोड़ी सी नरमी आई। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह मुझसे माफी पा सकता है? राजवीर ने फिर से अपनी आवाज को मजबूत किया। मैंने अपनी गलती मानी है
और अब मुझे शांति चाहिए। गुलाबो, क्या तुम मेरी आत्मा को शांति दे सकती हो? गुलाबो की आत्मा कुछ पल चुप रही और फिर उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द मिश्रित हुआ। तुमसे बदला लेने का मेरा मन था राजवीर, लेकिन अब मैं तुम्हारे पछतावे को समझ सकती हूँ। फिर एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया, हवा भी थम गई और अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। गुलाबो की आत्मा ने अपने आप को थोड़ा शांत किया। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है और यही तुम्हारी मुक्ति है। गुलाबो की आत्मा की आवाज अब हल्की और शांत थी। अब मैं शांति से विदा ले रही हूँ। गुलाबो की आत्मा का रूप धीरे धीरे गायब होने लगा और हवेली की चारों ओर एक गहरी शांति फैल गई। राजवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया था। अब वह शांति से जा चुकी है। रवि ने कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है राजवीर ने राहत की सांस ली। मैंने अपनी गलतियां मान ली हैं और अब मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में चलाऊंगा। तीनों ने हवेली से बाहर निकलते हुए एक नई दिशा में कदम रखा। राजवीर अब अकेला नहीं था। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया था और वह अब एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार था। तुमने गुलाबो को शांति दी, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम्हारा जीवन फिर से शुरू हो सकता है। रवि ने कहा, हमें भी अपना रास्ता तय करना है राजवीर। हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि जो हुआ वह अब अतीत बन चुका है। राजवीर ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया था और गुलाबो की आत्मा को शांति मिली थी, लेकिन अब उसके सामने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की चुनौती थी। रवि और पूजा ने उसे रास्ता दिखाया और अब वह जानता था कि वह अपने अतीत से भाग नहीं सकता, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसे अपनी जीवन की दिशा बदलनी होगी। अब क्या? राजवीर ने रवि और पूजा से पूछा। उसकी आंखों में नई उम्मीद थी। मुझे अब क्या करना चाहिए? रवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है राजवीर। अब तुम्हारे पास एक मौका है। जो हो चुका वह बदल नहीं सकता, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा दे सकते हो। पूजा ने भी सहमति जताई। सिर्फ शांति नहीं, अब तुम्हें खुद को भी माफ करना होगा। राजवीर ने सिर झुकाया। मैं जानता हूँ कि मुझे खुद को माफ करना होगा। मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। राजवीर ने न केवल अपने अतीत से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, बल्कि उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का भी संकल्प लिया। वह अब इस दुनिया में अपने कर्तव्यों को निभाने और अच्छा इंसान बनने का वादा करता था। उसने शहर से दूर एक छोटा सा घर लिया और वहां अकेले रहने लगा। रवि और पूजा ने उसकी मदद की और उसे अपना रास्ता ढूंढने की पूरी आजादी दी। रवि और पूजा से मुलाकात के बाद राजवीर ने धीरे धीरे अपने गहरे अंधेरे को छोड़ दिया। वह अब उस बुरे अतीत से मुक्त होकर एक नई शुरुआत करना चाहता था। कुछ दिनों बाद राजवीर अपने नए घर में बैठा था। एक रात उसे एक अजीब सा सपना आया। यह सपना गुलाबो की आत्मा का था, जो अब शांति में थी। वह सपने में सामने आई और उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत था। राजवीर, गुलाबो की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित किया है और अब तुम एक नई शुरुआत के हकदार हो। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती समझी और उसे ठीक करने की कोशिश की। राजवीर ने सपने में ही आंखें बंद की। क्या अब मुझे माफ किया गया है? गुलाबो की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया वह अब अतीत बन चुका है। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और अब तुम शांति से अपनी जिंदगी जी सकते हो। राजवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब दर्द से नहीं बल्कि राहत से थे। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, लेकिन तुमने मुझे समझाया कि मुझे अपने आप को माफ करना होगा। गुलाबो की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और राजवीर ने महसूस किया कि वह अब एक नया इंसान बन चुका है। कुछ दिन बाद रवि और पूजा ने राजवीर से मिलकर उसकी स्थिति के बारे में पूछा। कैसा महसूस हो रहा है? पूजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजवीर ने आत्मविश्वास से कहा, अब मैं खुद को माफ कर चुका हूँ। अब मुझे डर नहीं है और मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकता हूँ। रवि ने कहा, तुमने अपनी गलती को स्वीकारा और यही सबसे बड़ी बात है। अब तुम्हें खुद के साथ शांति से रहना है। धन्यवाद, राजवीर ने कहा। तुम दोनों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं अब अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हूँ। राजवीर ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। गुलाबो की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और राजवीर ने उसे अपनी प्रार्थनाओं में याद किया। वह जानता था कि अब वह किसी भी अतीत से नहीं भाग सकता, लेकिन उसने इस बात को भी समझा कि केवल अतीत में जीने से कुछ नहीं होता। वह भविष्य की ओर देख रहा था, जहां उसने अपने आत्मसम्मान और अपने अतीत के साथ शांति से जीने का निर्णय लिया था। राजवीर ने अपना नया जीवन शुरू कर लिया था। वह अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने घर को सजाया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। उसका मन हल्का था और वह शांति से जीने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई और उसे देख रहा हो। रात का समय था और राजवीर अपने घर के बगीचे में खड़ा था। उसने देखा कि दूर के कोने से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसे अजीब सा लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी वही आवाज सुनाई दी जिसे वह जानता था, गुलाबो की आवाज। राजवीर ने हड़बड़ी में पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने फिर से आवाज सुनी, राजवीर। इस बार उसने डरते हुए कहा, गुलाबो की आत्मा उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। वह अब पहले से शांत और सौम्य थी। राजवीर, गुलाबो की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था,
बल्कि उसमें शांति और संतोष था। राजवीर ने घबराहट में पूछा, तुम फिर से यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें अब भी कुछ चाहिए? गुलाबो ने धीरे से कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। मैं बस यह सुनिश्चित करने आई हूँ कि तुम अब पूरी तरह से शांति से रह रहे हो। तुम्हारे भीतर का डर और अंधेरा अब खत्म हो चुका है और तुम अब वह इंसान बन चुके हो जो मैंने हमेशा चाहा था। राजवीर ने सिर झुका लिया। मुझे डर था कि मैंने तुम्हें फिर से नाराज कर दिया है गुलाबो। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? गुलाबो की आत्मा ने हंसते हुए कहा, नहीं राजवीर, मैं अब तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाबो ने धीरे धीरे एक और कदम बढ़ाया और कहा, राजवीर, तुम्हें अब पूरी तरह से समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई क्या है। जो हुआ वह अब अतीत हो चुका है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने भविष्य को कैसे आकार देते हो। राजवीर ने शांति से सिर हिलाया। मैं समझ गया हूँ, अब मुझे अपने अतीत से आगे बढ़ना होगा और जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। गुलाबो ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है। तुमने अपनी गलती को स्वीकारा, अब तुम्हें अपना उद्धार करना होगा। राजवीर ने पूछा, मुझे कैसे उद्धार मिलेगा गुलाबो? गुलाबो की आत्मा ने उसके पास आकर कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देनी होगी और अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा उद्धार निश्चित होगा। राजवीर अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अजीब घटनाएं अभी भी उसे घेर रही थीं। घर में उसे हर समय महसूस होता था कि कोई और उसके आसपास है, बगीचे में, घर के कोने में और यहाँ तक कि रात को सोते वक्त भी, जैसे कुछ चुपके से उसकी ओर देख रहा हो। एक रात जब राजवीर गहरी नींद में था, उसने सुनी एक खौफनाक आवाज, किसी के हल्के कदमों की आवाज। वह अचानक उठ बैठा और कमरे में अंधेरा था। फिर उसी कटीली आवाज ने उसे खौफ में डाल दिया। राजवीर, क्या तुम सच में मुझसे मुक्ति पा सकोगे? एक और हल्की आवाज सुनाई दी। राजवीर ने घबराते हुए कहा, क्या अब भी कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है? लेकिन इसके बाद एक खामोशी छा गई। राजवीर समझ गया कि यह शायद गुलाबो की आत्मा का कोई और संदेश हो सकता था, लेकिन उसने फिर से खुद से कहा, मैं अब एक नई शुरुआत करूंगा, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। राजवीर के हाथों में अभी भी वही पुराना पत्र था जिस पर वह उलझन में था। यह पत्र उसके दादा दादी के पुराने घर से था जो अब खंडहर बन चुका था। पत्र में लिखा था, जो राजवीर ने किया वह उसे ठीक करना होगा और उसके साथ ही पूरा परिवार भी इसका सामना करेगा। राजवीर की आंखों में एक नया डर और जिज्ञासा थी। उसने इसे बार बार पढ़ा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या यह वही पत्र है जो गुलाबो की आत्मा के संदेश से जुड़ा है? उसने खुद से पूछा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या उसका अतीत अब भी उसके साथ है? क्या वह अब भी अपने परिवार के पुराने पापों से मुक्त नहीं हो पाया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह पत्र गुलाबो की आत्मा की चेतावनी थी? राजवीर ने तय किया कि उसे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी कठिन रास्ता क्यों न तय करना पड़े। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि वह दादा दादी के पुराने घर जाएगा और वहां जो भी छिपा हुआ है उसे ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह राजवीर ने रवि और पूजा को अपनी योजना के बारे में बताया। मैं दादा दादी के पुराने घर जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ कुछ गहरे रहस्य छिपे हैं। रवि और पूजा ने उसकी चिंता को समझते हुए उसे चेतावनी दी। राजवीर, वहाँ का माहौल बहुत अजीब है। यह खंडहर नहीं है, यह एक मृत घर है जहाँ कुछ बहुत पुराना और खतरनाक छिपा हुआ हो सकता है। लेकिन राजवीर का मन पूरी तरह से तय था, मुझे यह सब सुलझाना ही होगा और अब कोई डर नहीं है। राजवीर अकेला ही दादा दादी के पुराने घर की ओर निकल पड़ा। खंडहर अब और भी भूतिया नजर आ रहा था। दीवारों पर झूलते पुराने पर्दे, टूटी हुई खिड़कियां और सूखी घास ने इसे और भी डरावना बना दिया था। राजवीर के कदम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। एक अजीब सी सर्दी उसके शरीर में समाने लगी। घर के भीतर पहुंचते ही राजवीर ने महसूस किया कि कुछ गलत था। अचानक एक बर्फीली हवा चली और वह हड़बड़ी में पलटकर देखता है, लेकिन कोई नहीं था। उसकी घबराहट बढ़ गई। उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया था और फिर वही आवाज सुनाई दी, राजवीर, तुम फिर से लौट आए। ये आवाज गुलाबो की थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आवाज में एक खौफ और गुस्सा था। राजवीर कांपते हुए बोला, गुलाबो, क्या तुम हो? हाँ, गुलाबो की आवाज गहरी और डरावनी हो गई थी। तुम नहीं समझ पा रहे हो राजवीर, जो तुमने किया उसे सुधारने के लिए तुम्हें मेरे परिवार के पुराने पापों का सामना करना होगा। वह पाप जो तुम्हारे परिवार ने किए थे। राजवीर को लगा कि उसकी सांसें थम रही हैं। क्या तुम ये कह रही हो कि यह सब मेरे परिवार का ही किया हुआ है? गुलाबो ने कहा, तुम्हारे दादा दादी ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन तुमने उन्हें सच्चाई का पता नहीं दिया। वह गलतियां अब तुम्हारे सामने हैं। तुम अब मेरी मदद करो और अपनी आत्मा को मुक्त करो। राजवीर ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाते हुए गुलाबो से पूछा, गुलाबो, क्या तुम यह बताओगी कि मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था? गुलाबो की आवाज में अब थोड़ा दर्द था। तुम्हारे दादा दादी ने मुझे तंग किया और मुझे जान से मार दिया, लेकिन उनका पाप कभी खत्म नहीं हुआ। यही वजह है कि मैं और मेरी आत्मा कभी शांति से नहीं रह पाई। तुम्हारी मदद से ही यह सब खत्म होगा राजवीर। राजवीर अब समझ चुका था
बल्कि उसे एक भयंकर शाप का सामना करना था। वह जानता था कि अगर वह अपने परिवार के पुराने पापों का सामना नहीं करेगा तो न सिर्फ उसकी बल्कि गुलाबों की आत्मा भी कभी शांति से नहीं रह पाएगी। मैं यह सब समझता हूँ, राजवीर ने कहा। अब मुझे यह सब ठीक करना होगा, चाहे इसमें मुझे कितना भी समय लगे। राजवीर ने शांति की ओर कदम बढ़ाए। वह जानता था कि इस भूतिया घर और गुलाबों के परिवार के रहस्यों को सुलझाए बिना उसे सुकून नहीं मिलेगा। वह अपने पुराने परिवार के पापों को उजागर करने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब यह स्क्रिप्ट और भी प्रभावशाली और इमोशनल हो गई है। राजवीर अब दादी के घर के अंदर था और हर कोने में अजीब सा सन्नाटा और डर फैला हुआ था। गुलाबों की आत्मा से मिले संदेश ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसे समझ में आ गया था कि यह घर सिर्फ एक खंडहर नहीं है बल्कि एक भूतिया इतिहास का गवाह है। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि यह घर उसे कुछ बताने के लिए जीवित है, कुछ ऐसा जो उसके परिवार से जुड़ा हुआ है। राजवीर ने घर के अंदर के कमरे की ओर कदम बढ़ाए जहां एक पुराना ताला लटका हुआ था। यह ताला कभी दादा दादी के कार्यालय का था और राजवीर को शक था कि इस कमरे के अंदर ही वह खौफनाक राज छिपा होगा जिसे गुलाबों की आत्मा ने कहा था। उसने ताला खोला और दरवाजा खोला। कमरे में घुसते ही उसे वहां की पुरानी किताबें और डायरी मिली। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखा एक धूल से भरा बॉक्स भी था। राजवीर ने बॉक्स खोला और उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें पाईं। डायरी के पन्नों में एक कहानी लिखी हुई थी जो पूरी तरह से खौफनाक और अनसुनी थी। आज से 25 साल पहले डायरी में लिखा था, हमने गुलाबों को मारने का फैसला किया था। वह हमारे परिवार के लिए खतरा बन चुकी थी। उसके पापों को हम ढक नहीं सकते थे, इसलिए हमें उसे खत्म करना पड़ा। राजवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह यह समझ चुका था कि यह उसके परिवार का अतीत था। यह रहस्य अब उसके सामने था। तस्वीरों में एक औरत की छवि थी जो गुलाबों की तरह दिखती थी, लेकिन वह बहुत ही अलग और डरावनी नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था और वह किसी खतरनाक शक्ति से प्रभावित लग रही थी। राजवीर ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और पाया कि गुलाबों को मारने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके परिवार ने उसे बलिदान कर दिया था और यह शाप उनके ऊपर था। राजवीर ने पढ़ा, जो हमसे गलती हुई वह कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन अगर किसी और ने इस परिवार के पापों का हिसाब लिया तो हमारी आत्मा को शांति मिल सकती है। राजवीर को अब यह सब समझ में आ गया था। गुलाबों की आत्मा केवल अपनी मृत्यु का बदला लेने नहीं आई थी, बल्कि उसे अपने परिवार के पापों का बदला भी लेना था। और अब वह बदला राजवीर पर था, क्योंकि वह उनका वंशज था। राजवीर के अंदर अब एक खौफ और गुस्सा था। उसे यह जानकर बहुत दुखक हुआ कि उसके परिवार ने गुलाबों को मारकर न केवल एक निर्दोष आत्मा का बलिदान किया, बल्कि अपने ही शाप को भी बुलाया। लेकिन एक बात और थी, वह अब गुलाबों की आत्मा को शांति देना चाहता था। राजवीर ने ठान लिया कि वह अब इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। उसे यह भी पता था कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो न केवल गुलाबों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि उसके पूरे परिवार की आत्माएं भी कभी शांति से नहीं रह पाएंगी। राजवीर ने उसी रात जैसे ही चांद निकला, गुलाबों की आत्मा से फिर से संपर्क किया। इस बार गुलाबों की आत्मा बहुत शांत और गहरी लग रही थी। गुलाबों, राजवीर ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे परिवार के पापों को जान लिया है। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके? गुलाबों की आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था। राजवीर, तुमने जो कदम उठाया है वह सबसे सही है। तुम्हें अपने परिवार की गलती को सुधारना होगा। तुम एक ऐसा कदम उठाओ जिससे मुझे और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिले। राजवीर ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, मैं वह कदम उठाऊंगा। अब यह तुम्हारा बदला नहीं, बल्कि तुम्हारी मुक्ति का समय है। गुलाबों की आत्मा ने एक आखिरी बार कहा, तुम सही रास्ते पर हो राजवीर, अब कोई शक नहीं। राजवीर ने इस रहस्य को सुलझाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे पता था कि यह केवल एक शुरुआत है। अब उसे वह खतरनाक कदम उठाना था जो न केवल गुलाबों की आत्मा को शांति देगा, बल्कि उसके परिवार के पापों को भी खत्म करेगा। अब यह स्क्रिप्ट और भी प्रभावशाली और इमोशनल हो गई है। राजवीर ने पूरी रात गुलाबों की आत्मा के संदेश पर गहन सोच विचार किया। अगले दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा, चाहे जो हो। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि सिर्फ अपने परिवार के पापों का निवारण ही नहीं, बल्कि उसे यह सुनिश्चित करना था कि गुलाबों की आत्मा को शांति मिले, ताकि वह सदियों से चले आ रहे शाप से मुक्ति पा सके। लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर निकलने वाला था, उसे फिर वही भयावह आवाज सुनाई दी। राजवीर, यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसके आसपास हो। उसकी आंखें चौंधियाने लगीं। वह जानता था कि यह गुलाबों की आत्मा ही थी, लेकिन अब उसका गुस्सा और भी बढ़ चुका था। वह पल भर के लिए रुककर बेकाबू हो गया। उसकी नजरें चारों ओर घूमने लगी। तभी उसने देखा एक कटा फटा चेहरा और हड्डियों से निकला खून आंसू उसके सामने था।
यह वही चेहरा था जो उसने डायरी में देखा था, गुलाबो का चेहरा। राजवीर ने डरते हुए पूछा, गुलाबो, क्या तुम फिर से आई हो? हाँ राजवीर, वह गहरी और खौफनाक आवाज में बोली। तुमने ठीक सुना, तुम्हें मेरे परिवार के पापों का सामना करना होगा। तुम जो कदम उठाओगे वह तुम्हें मेरे परिवार की आत्माओं की मुक्ति दिलाएगा और तुम्हारे परिवार को भी। राजवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा था। यह स्पष्ट था कि गुलाबो की आत्मा को केवल उसकी मदद से ही शांति मिल सकती थी। वह जानता था कि उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी ताकि वह गुलाबो के परिवार के शाप को तोड़ सके। मैं सब कुछ करूंगा गुलाबो, राजवीर ने दृढ़ आवाज में कहा। मुझे केवल यह बताओ कि मुझे क्या करना होगा। गुलाबो ने कहा, तुम्हें पुराने मंदिर की ओर जाना होगा जो इस गांव के किनारे है। वहां पर एक अजीब शक्ति है जो तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन ध्यान रखना वहां जाने का रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें डर का सामना करना होगा और अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। राजवीर ने सोचा, अगर गुलाबो का संदेश सही है तो मुझे यह रास्ता जरूर अपनाना होगा। उसने अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया और तय किया कि वह मंदिर की ओर जाएगा जहां उस रहस्यमयी शक्ति का सामना करेगा। राजवीर ने अपनी यात्रा शुरू की। गांव के पास स्थित यह मंदिर एक गहरे जंगल में था। रास्ते में कई बार उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है, बल्कि किसी की नजरें उस पर हैं। उसकी पीठ पर सर्द हवा बह रही थी और अंधेरा और गहरा हो रहा था। राजवीर की गति और तेज हो गई। उसका मन अब दृढ़ था, लेकिन डर की लहरें उसे बार बार घेर रही थीं। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, वह महसूस करने लगा कि यह जगह सचमुच कुछ भूतिया है। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर में झुरझुरी दौड़ने लगी। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे एक रहस्यमयी हलचल महसूस हुई। मंदिर का माहौल एकदम सन्नाटा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास था। अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी चमकी और राजवीर की आंखों के सामने एक दृश्य आया, गुलाबो की आत्मा और उसके परिवार की आत्माएं। मंदिर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। राजवीर फंस चुका था। एक डरावनी आवाज गूंजी, तुमने जो कदम उठाया है वह तुम्हें शांति नहीं देगा। यह आवाज एक औरत की थी और यह गुलाबो की आत्मा की थी। तुम कहाँ हो? राजवीर ने घबराते हुए पूछा। मैं यहीं हूँ राजवीर, तुम्हारे परिवार की आत्माएं भी यहीं हैं। वह भूतिया आवाज गहरी और डरावनी थी। तुमने मेरे परिवार को खत्म किया, लेकिन अब तुम्हें इस चक्र को तोड़ना होगा। तुम्हारी आत्मा की मुक्ति और मेरे परिवार की मुक्ति, दोनों के लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। राजवीर अब पूरी तरह से घिर चुका था। उसे यह स्पष्ट समझ में आ गया था कि उसके परिवार का शाप खत्म करने के लिए उसे सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अचानक जोर की आवाज हुई और राजवीर को लगा जैसे किसी ने उसकी जान को हथेली में ले लिया हो। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने गुलाबो की आत्मा और उसके परिवार की सभी आत्माएं खड़ी हैं। वे उसे घेर कर उसे किसी निर्णायक क्षण में लेकर जा रही थी। तुम क्या चाहती हो गुलाबो? राजवीर ने डर के बावजूद पूछा। गुलाबो ने जवाब दिया, तुम्हें अपने परिवार के पापों की कीमत चुकानी होगी। यह तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम यह सब झेल पाते हो तो मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगी। राजवीर ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कहा, मैं अपने परिवार के पापों का सामना करूंगा और उन्हें सही रास्ते पर लाऊंगा। मुझे शांति चाहिए गुलाबो, और मुझे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देनी है। नया मोड़। राजवीर की बात सुनकर गुलाबो की आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही रास्ते पर हो राजवीर, अब तुम्हें अपनी अंतिम परीक्षा देना होगी। राजवीर को अब यह समझ आ चुका था कि गुलाबो की आत्मा और उसके परिवार की आत्माओं को शांति देने के लिए उसे खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। वह मंदिर के अंदर खड़ा था जहां चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक रहस्यमय सी शांति फैली हुई थी। उस शांति के बीच गुलाबो की आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है राजवीर। तुम्हें खुद से, अपने अतीत से और अपने परिवार के पापों से मुक्ति पानी होगी। राजवीर घबराया हुआ था, लेकिन अब वह न केवल गुलाबो के परिवार के शाप को तोड़ना चाहता था, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति देना चाहता था। उसकी पूरी यात्रा का उद्देश्य अब एक स्पष्ट दिशा में था। गुलाबो की आत्मा की आवाज में गहराई और गंभीरता थी। तुमने मेरे परिवार का दुख सहा है, अब तुम्हें अपने दिल के गहरे राज से भी उभरना होगा। तुम्हारे अंदर एक गहरी आत्मीयता है जो तुम्हारे अतीत और परिवार के पापों से जुड़ी हुई है। अगर तुम खुद को पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। राजवीर का आत्मा से संघर्ष। राजवीर ने सोचा, क्या मैं सच में खुद को समझ सकता हूँ? क्या मैं अपने अतीत को माफ कर सकता हूँ? इस समय वह अतीत में लौट गया जब उसके परिवार ने गुलाबो को मारा था। वह दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से घूमने लगा। उसकी सोच में एक आवाज गूंजी, तुम और तुम्हारा परिवार कभी नहीं समझ सकते थे कि तुम क्या कर रहे थे राजवीर। तुमने गुलाबो की जान ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे परिवार पर हमेशा एक शाप रहेगा अगर तुम इसे खत्म नहीं करोगे। राजवीर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर दी। उसे अपनी आत्मा की गहरी परतों में झांकने का मौका मिला। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की दोषी भावना और भय उसके परिवार के शाप के समान थे। यही वह पाप था
जिसे सुधारने की जरूरत थी। तभी गुलाबों की आत्मा फिर से राजवीर के सामने आई। इस बार उसकी उपस्थिति और भी गहरी और शांतिपूर्ण थी। उसने कहा, तुम अब समझ चुके हो राजवीर, तुम्हें अब अपने परिवार के पापों का सामना करना होगा। तुम्हारी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करोगे। राजवीर ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, गुलाबो, मैं समझता हूँ, मैं अब अपने परिवार के पापों को स्वीकार करता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? गुलाबो ने एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें इस मंदिर के भीतर एक पुरानी शिला मिलेगी। उस शिला पर एक विशेष मंत्र लिखा है जो तुम्हारे परिवार के शाप को खत्म कर देगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें इसे दिल से पढ़ना होगा और पूरी ईमानदारी से। राजवीर ने मंदिर के अंदर का निरीक्षण करना शुरू किया। वह गहरी सोच में था कि वह क्या करने जा रहा था। जैसे ही उसने मंदिर के एक कोने में स्थित एक पुरानी शिला को देखा, वह समझ गया कि यह वही शिला थी जिसके बारे में गुलाबों ने बात की थी। उसने शिला पर लिखे गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। वह मंत्र बहुत ही अजीब था और राजवीर को महसूस हुआ कि जैसे ही वह मंत्र बोल रहा था, उसे एक गहरी शांति मिल रही थी। उसके भीतर का डर और भय धीरे धीरे खत्म होने लगा। जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, एक झोर की आवाज गूंज उठी और अचानक मंदिर के भीतर की हवा बदलने लगी। राजवीर ने देखा गुलाबों की आत्मा और उसके परिवार की आत्माएं धीरे धीरे हल्की हो रही थी और उनका गुस्सा कम होता जा रहा था। गुलाबों की आत्मा ने अब राजवीर को देखा। उसकी आंखों में एक शांति और संतोष था। तुमने सही किया राजवीर, गुलाबों ने कहा। अब मुझे और मेरे परिवार को शांति मिल जाएगी। तुमने जो कदम उठाया है वह हमारे लिए एक वरदान जैसा है। राजवीर की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसने न केवल गुलाबों की आत्मा को मुक्ति दी, बल्कि अपने परिवार के पापों से भी छुटकारा पाया। अब उसे लग रहा था कि वह हल्का हो गया है, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। राजवीर ने मंदिर से बाहर कदम रखा। उसे अब लगा कि वह एक नया इंसान बन चुका है। गुलाबों की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और उसके परिवार के पापों का शाप अब समाप्त हो चुका था। लेकिन राजवीर जानता था कि यह केवल एक शुरुआत है। उसे और उसकी आत्मा को अब अपने जीवन को एक नई दिशा में जीना होगा, जहां डर और अतीत की बेड़ियां नहीं होंगी। राजवीर ने एक बार फिर उस सन्नाटे को महसूस किया, लेकिन इस बार वह डर से नहीं बल्कि शांति से भरा हुआ था। उसे अब यकीन था कि उसने जो किया वह सही था और अब वह इस दुनिया में अपने परिवार के साथ शांति से जी सकता था। राजवीर के जीवन में अब एक नई शांति आ चुकी थी, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रह सकी। एक दिन जब वह अपने घर में आराम से बैठा हुआ था, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक अजनबी। वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। अजनबी ने अपनी पहचान बताई। मेरा नाम अंशुल है, मैं एक तांत्रिक हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारी कहानी दिलचस्प है। राजवीर चौंका। आप मुझसे क्या चाहते हैं? अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। गुलाबों की आत्मा तो शांत हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हारे लिए एक खतरनाक रास्ता हो सकता है। राजवीर ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि मैं गलत रास्ते पर हूँ? अंशुल ने गंभीरता से जवाब दिया, तुमने गुलाबों की आत्मा को शांति दी, यह सच है, लेकिन तुम्हारे परिवार के पापों ने जो दरवाजा खोला है वह बंद नहीं हुआ है। एक और अंधेरी ताकत तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुमने जो कुछ भी किया वह एक तंत्र के तहत था, और अगर तुमने इस तंत्र को पूरी तरह से नहीं समझा तो यह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खतरनाक मुसीबत में डाल सकता है। राजवीर को अब डर महसूस होने लगा था, क्योंकि वह हमेशा से यह सोचता आया था कि उसने गुलाबों की आत्मा को शांति दे दी है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंशुल ने फिर कहा, तुम जानते हो कि तंत्र सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं है, यह एक शक्तिशाली विधि है जो आत्माओं और शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है। तुमने जो मंत्र पढ़ा वह तंत्र का एक हिस्सा था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि उस मंत्र का दूसरा पहलू क्या है। राजवीर घबराया हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि मैंने कोई गलत काम किया है? अंशुल ने गंभीरता से सिर झुकाया। तुमने वह तंत्र पूरा किया, लेकिन उसका परिणाम कभी भी भयानक हो सकता है। अब तुम्हें उस शक्ति से सामना करना होगा जिसे तुमने अनजाने में जगा दिया। अंशुल ने राजवीर को चेतावनी दी, तुम्हारे ऊपर एक नई शक्ति का दबाव बढ़ेगा और यह शक्ति तुम्हारे परिवार के पुराने पापों से जुड़ी हुई है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाओगे तो यह शक्ति तुम्हें और तुम्हारे परिवार को निगल जाएगी। राजवीर अब सोच में डूबा हुआ था। क्या यह सच था? क्या गुलाबों की आत्मा के साथ किया गया तंत्र अब उसे और उसके परिवार को एक नई मुसीबत में डालने वाला था? अचानक राजवीर ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल बदल रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी और उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला सा आ गया। वह घबराया हुआ अंशुल से पूछता है, क्या ये वही शक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? अंशुल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह वही शक्ति है, ये तुमसे जुड़ी हुई है और तुम्हारी शक्तियां अब जाग चुकी हैं। अगर तुम इस शक्ति को नहीं संभाल पाओगे तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए भयानक होगा।
राजवीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया। क्या मुझे इसे रोकने का कोई तरीका है? अंशुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें इस शक्ति से सामना करने के लिए पहले अपनी आत्मा को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। तुम्हें वह सब कुछ करना होगा जिसे तुमने कभी न समझा था। तुम्हें पुराने पापों से पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए खुद से लड़ना होगा। राजवीर जानता था कि उसकी राह अब आसान नहीं होने वाली थी। अब तक की यात्रा में जितनी कठिनाइयां थीं, वे केवल पहले अध्याय का हिस्सा थीं। असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। वह अंशुल की बातों पर गंभीरता से विचार कर रहा था और यह तय किया कि वह इस अंधेरी शक्ति का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा रहा था, राजवीर ने संकल्प लिया, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। मुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अगर मुझे और मेरे परिवार को शांति चाहिए तो मुझे अपनी आत्मा की सबसे गहरी परतों से जूझना होगा। राजवीर को अब यह समझ आ चुका था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य सिर्फ गुलाबों की आत्मा को शांति देने से कहीं अधिक था। उसने अपने परिवार के पापों का सामना किया था, लेकिन अब वह एक ऐसी शक्ति से लड़ने वाला था जो उसके और उसके परिवार के लिए और भी बड़ी मुसीबत बन सकती थी। अंशुल की चेतावनी ने राजवीर को और भी गहरे विचारों में डाल दिया। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला हो। उसे महसूस हो रहा था कि वह उस रास्ते पर चल पड़ा है जिस पर एक बार कदम रखने के बाद लौटना मुश्किल होगा। राजवीर ने अंशुल से पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? ये शक्ति मुझसे क्या चाहती है? अंशुल ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, यह शक्ति तुम्हें चुनौती देने के लिए आई है, लेकिन तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत से। यह शक्ति उन पापों से जुड़ी हुई है जो तुम्हारे परिवार ने किए थे। यह तुम्हें यह साबित करने का मौका देगी कि तुमने क्या सीखा है। अगर तुम इसे पार नहीं कर पाते तो यह शक्ति तुम्हारी आत्मा को निगल लेगी। राजवीर ने गहरी सांस ली और तय किया कि वह अपनी यात्रा को खत्म नहीं होने देगा। उसे अब यह मानने की आवश्यकता थी कि यह रास्ता उसे अपनी आत्मा को पूरी तरह से बदलने के लिए था। राजवीर ने एक रात तय की जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में था। उसी समय वह एक पुराने खंडहर में गया जो गांव से बाहर था। वह खंडहर जो अब सिर्फ एक कटी हुई दीवार और चूने से धुली हुई छतों का ढांचा बन चुका था। कभी गुलाबों के परिवार का घर हुआ करता था। राजवीर ने खंडहर में कदम रखा और महसूस किया जैसे वह किसी अज्ञात शक्ति के अधीन हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और किसी ने दूर से एक रहस्यमय ध्वनि छोड़ दी। वह शोर धीमा था, लेकिन उसके दिल को घबराहट में डालने के लिए पर्याप्त था। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे विश्वास था कि वह अकेला था, लेकिन किसी छाया की उपस्थिति उसके पास आ रही थी। वह पीछे मुड़ा और देखा अंधेरे में एक धुंधला सा रूप उभर रहा था। राजवीर के मन में एक ही सवाल था, यह कौन है? अचानक वह छाया उसकी ओर बढ़ी और उसने महसूस किया यह वही शक्ति थी जिसके बारे में अंशुल ने चेतावनी दी थी। यह शक्ति सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि कई आत्माओं का मिला जुला रूप थी। राजवीर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? वह छाया धीरे धीरे साकार होने लगी और फिर एक भयानक और डरावनी हंसी गूंजी। तुमसे नहीं, तुम्हारे परिवार से। तुम्हारी आत्मा में बहुत कुछ छुपा है राजवीर। मुझे उस अंधेरे से खेलना है जो तुम्हारे भीतर बसा हुआ है। राजवीर ने महसूस किया यह शक्ति किसी पुराने पाप से जुड़ी थी जो उसने और उसके परिवार ने किए थे। यह शक्ति केवल उसे नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति को घेरने आई थी। राजवीर के सामने अब वह सब कुछ था जिसे वह कभी भूलने की कोशिश कर रहा था। उसके परिवार ने गुलाबों और उसकी मासूम बहन को कितना दर्द दिया था, और यह ताकत उसी दर्द की नफरत थी जो उनके अतीत से जकड़ी हुई थी। अब यह शक्ति उसे परीक्षा में डालने वाली थी। वह शख्सियत थी जो इस दर्द से उत्पन्न हुई थी और जो उसे अंधेरे से उबारने का मौका देने आई थी। राजवीर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसने अपने भीतर से उस अंधेरे को बाहर करने का विचार किया। यह एक भीषण लड़ाई थी, क्योंकि अब उसे यह साबित करना था कि वह उन पापों से मुक्ति पा सकता था। राजवीर ने पहले अपने अतीत को स्वीकार किया और सोचा, अगर मुझे बचना है तो मुझे अपनी आत्मा से लड़ना होगा। मुझे यह दिखाना होगा कि मैं अब वह इंसान नहीं रहा जो पहले था। जैसे ही उसने यह सोचा, वह शक्ति उससे और नजदीक आने लगी। लेकिन इस बार राजवीर में जो डर था वह पहले से कहीं कम था। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना, तुम अब डरते नहीं हो राजवीर, तुमने अपनी आत्मा की गहराई से डर को बाहर किया है। राजवीर ने जैसे ही यह विचार किया, वह शक्ति अचानक रुक गई। उसकी मौजूदगी फीकी पड़ने लगी और वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगा। यह ऊर्जा उसकी आत्मा की दृढ़ता और उसकी इच्छा शक्ति का प्रतीक थी। राजवीर अब जानता था कि वह इस शक्ति से मुक्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे अंधेरे से लड़ना होगा। उसे यह साबित करना था कि वह अपने परिवार के अतीत को बदल सकता है और इस दुनिया में शांति ला सकता है। अंशुल की सलाह और गुलाबों की आत्मा की यादें उसकी मदद करने के लिए थीं। अब उसे सिर्फ उस शक्ति से नहीं, बल्कि खुद से भी लड़ना था। राजवीर ने महसूस किया कि अब
वह केवल भूत प्रेत या अदृश्य शक्तियों से नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधेरे से भी लड़ रहा था। अंशुल की चेतावनियां और गुलाबों की आत्मा का आशीर्वाद अब उसके साथ थे, लेकिन उसकी आंतरिक यात्रा ने उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। राजवीर ने खंडहर में खड़े होकर अपनी सोच को एकत्र किया। वह जानता था कि यह एक अदृश्य लड़ाई थी जहां उसका विश्वास और आत्मविश्वास ही उसे जीत दिला सकते थे। वह अब सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी लड़ने आया था। अगर मुझे अपनी आत्मा से मुक्त होना है तो मुझे अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकारना होगा, उसने मन ही मन सोचा। मेरे परिवार ने गुलाबों को जो तकलीफ दी उसका हिसाब देना होगा। जैसे ही राजवीर ने खंडहर में अपने कदम और बढ़ाए, वह अंधेरी शक्ति फिर से सामने आई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक दिख रही थी। उसका रूप अब स्पष्ट था। वह कोई साधारण भूत नहीं बल्कि एक प्राचीन आत्मा थी जो पापों से उत्पन्न हुई थी और अब तक कभी भी शांत नहीं हो पाई थी। तुमने महसूस किया कि तुम्हारा अतीत तुमसे पीछा नहीं छोड़ता, वह शक्ति गहरी और खौफनाक आवाज में बोली। तुमने उसे हराने की कोशिश की लेकिन वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राजवीर ने ठान लिया था कि वह अब इसे और अपनी आत्मा को नियंत्रित करेगा। मुझे इससे लड़ना होगा, मुझे उस शक्ति से मुक्ति पानी होगी जो मेरे भीतर की गहराइयों से बाहर आ रही है। राजवीर ने फिर से गुलाबों की आत्मा के बारे में सोचा। वह जानता था कि अगर गुलाबों की आत्मा ने उसे शांति दी थी तो वह उसे अपनी शक्ति में बदल सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना था। राजवीर ने अपनी आंखें बंद की और गुलाबों की आत्मा से जुड़ने की कोशिश की। वह जानता था कि गुलाबों की आत्मा ने उसे हमेशा मार्गदर्शन दिया था और अब भी वह उसकी मदद कर सकती थी। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, राजवीर, तुम में वह शक्ति है जिसे तुम खोज रहे हो, यह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें इसे पहचानना होगा। अपने डर को परास्त करो और तुम इस अंधेरे से मुक्त हो जाओगे। राजवीर ने अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि यह केवल मानसिक संघर्ष नहीं था बल्कि यह एक आत्मा से आत्मा की लड़ाई थी। उसे अपनी आत्मा को उस अंधेरे से मुक्त करना था जिसे वह अब तक छुपाए बैठा था। मैं डरता नहीं हूँ, राजवीर ने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा। मुझे अब अपनी आत्मा की असली पहचान मिल चुकी है। वह शक्ति अब पूरी तरह से सामने आ गई। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिश्रण था और उसकी ऊर्जा एक डरावनी आवाज में गूंज रही थी। तुम जो भी कर रहे हो वह बेकार है। तुम जितना भी लड़ोगे तुम्हारी आत्मा हमेशा मुझे वापस बुलाएगी। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, यह मेरी आत्मा की लड़ाई है। राजवीर ने अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लिया था और अब वह उसे पूरी तरह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत किया, उसकी आत्मा से एक प्रकाश की किरण फूटी। यह एक चमत्कारी शक्ति थी जो अंधेरे को मिटाकर एक नई ऊर्जा को पैदा कर रही थी। अचानक उस अंधेरे शक्ति का रूप टूटने लगा। उसकी घनी अंधेरी छाया अब हल्की होने लगी और उसकी आवाज में अब डर का संकेत था। तुमने इसे हरा दिया, वह शक्ति बोली। तुमने मुझे अपने भीतर से बाहर कर दिया, लेकिन याद रखो, अंधेरा हमेशा लौटता है। राजवीर ने अब पूरी तरह से खुद को मुक्त किया और महसूस किया कि उसने इस युद्ध को जीत लिया था, लेकिन यह जीत अस्थायी थी। अंधेरा कभी न कभी फिर लौट सकता था। राजवीर ने अब ठान लिया था कि वह इस शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, लेकिन उसके पास समय नहीं था। मुझे इस अंधेरे के स्रोत को पूरी तरह से नष्ट करना होगा, उसने संकल्प लिया। मुझे यह लड़ाई जीतने के लिए और भी कदम बढ़ाने होंगे। जब वह वापस मुड़ा तो वह जानता था कि यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना होगा और यह यात्रा उसे अपनी आत्मा के सबसे अंधेरे हिस्से तक ले जाएगी। राजवीर ने खंडहर से बाहर निकलते हुए देखा। वह जगह अब पहले जैसी नहीं रही। रात का अंधेरा गहराया हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसे महसूस हुआ जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। वह जिस शक्ति का सामना कर चुका था वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। यह केवल एक छोटी सी राहत थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। राजवीर को अब यह समझ में आ गया था कि वह अकेला नहीं था। उसकी आत्मा की लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी बल्कि पूरी पृथ्वी की थी। अंधेरा हर जगह फैल चुका था और उसकी जड़ों को उखाड़ने के लिए उसे एक और कठिन संघर्ष करना था। राजवीर ने तय किया कि अब वह अंधेरे के स्रोत तक जाएगा और उसे पूरी तरह से समाप्त करेगा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। वह जानता था कि इस यात्रा में कई और रहस्यों का सामना करना होगा जिनका वह अब तक अंदाजा भी नहीं लगा सका था। अंशुल की भविष्यवाणी, अंशुल जो अब उसकी आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शक बन चुका था, फिर से राजवीर के पास आया। वह राजवीर से कहने आया था, तुमने एक महत्वपूर्ण युद्ध जीता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अंधेरा तुम्हारे भीतर जितना था उतना बाहर भी फैल चुका है। अब तुम्हें एक और बड़ी ताकत से जूझना होगा। राजवीर ने अंशुल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना होगा? अब तक मैंने जो कुछ भी सीखा है वह पर्याप्त नहीं लगता।
मुझे लगता है कि मैं किसी और अंधेरे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अंशुल ने गहरी नजरों से राजवीर को देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, तुम अभी भी उस शक्ति से नहीं लड़ पा रहे हो जो तुम्हारे परिवार के अतीत से उत्पन्न हुई है। वह शक्ति तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा बन चुकी है और केवल तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से ही उसे हराया जा सकता है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। राजवीर को अब समझ में आ रहा था कि वह सिर्फ अतीत के पापों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी जूझ रहा था। गुलाबों की आत्मा ने उसे बहुत पहले एक संदेश दिया था, लेकिन अब तक वह उस संदेश को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अब वह जानता था कि गुलाबों की आत्मा का आशीर्वाद तभी पूरा होगा जब वह अपने भीतर के अंधेरे को पूरी तरह से नष्ट करेगा। एक रात राजवीर को फिर से गुलाबों की आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वह हल्की सी चमक के रूप में सामने आई और बोली, राजवीर, अब तुम समझ गए हो, अंधेरे से लड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर के प्यार और दया को जगाना होगा। यह केवल एक बाहरी लड़ाई नहीं बल्कि एक आंतरिक संघर्ष है। तुम्हें अपने भीतर के हर एक अंधेरे को उजागर करना होगा। राजवीर ने अब तक जो कुछ भी अनुभव किया था उससे वह यह जान चुका था कि यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था बल्कि उसकी आत्मा के भीतर का भी संघर्ष था। उसे अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी काली परछाई से भी लड़ना था। अब वह पूरी तरह से तैयार था। उसका आत्मविश्वास अब मजबूत हो चुका था और उसका मन केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, अंधेरे को समाप्त करना। अंशुल ने उसे चेतावनी दी थी, तुम्हें इस बार सिर्फ अंधेरे को नहीं बल्कि उस अंधेरे के मूल कारण को भी खत्म करना होगा। वह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी ही डर और पापों का परिणाम है। राजवीर की आंखों में दृढ़ता थी। अब मैं अपनी आत्मा की शुद्धता पर विश्वास करता हूँ, उसने कहा। राजवीर ने खंडहर में कदम रखा जहाँ वह अंधेरे शक्ति से आखिरी बार सामना करने आया था। यह वही जगह थी जहाँ उसे गुलाबों की आत्मा का आशीर्वाद मिला था और अब वही जगह उसके लिए एक अंतिम लड़ाई का मैदान बन चुकी थी। जैसे ही वह खंडहर के अंदर आया, हवा में एक अजीब सी सर्दी घुल गई। उसके शरीर में एक असामान्य ठंडक दौड़ गई और उसे महसूस हुआ जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। अचानक से खंडहर के अंधेरे कोनों से आवाजें आने लगीं। ये आवाजें मनुष्य की नहीं बल्कि अदृश्य प्राणियों की थीं जो उसकी आत्मा से जुड़ी थीं। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। जैसे ही राजवीर ने अपनी आंखें खोली, अंधेरे से एक विशाल रूप सामने आया। वह शक्ति अब पहले से भी अधिक भयावह हो चुकी थी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसका रूप पूरी तरह से अराजक और विकृत था। यह वही शक्ति थी जिसे राजवीर ने पहले कई बार महसूस किया था, लेकिन अब यह अपनी पूरी भयानक रूप में प्रकट हो चुकी थी। तुमने जितनी कोशिश की राजवीर, वह सब व्यर्थ है, वह शक्ति गहरे स्वर में बोली। तुमने जो भी किया वह सिर्फ खुद को और अपनी आत्मा को और जकड़ने का एक तरीका था। तुम जैसे लोग कभी नहीं जीत सकते। राजवीर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम जितना चाहो मुझे डराओ, लेकिन मुझे अब अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है। तुम जो कुछ भी हो, अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। राजवीर ने फिर से गुलाबों की आत्मा को महसूस किया। वह हल्की सी रोशनी के रूप में सामने आई और बोली, राजवीर, तुमने सही किया। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। इस अंधेरे से तुम तभी पार पा सकते हो जब तुम अपनी पूरी आत्मा को शुद्ध कर लोगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही इस अंधेरे को नष्ट कर सकती है। राजवीर ने सिर झुकाकर गुलाबों का धन्यवाद किया और फिर अंधेरे शक्ति से कहा, अब तुमसे मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी आत्मा के लिए है, तुमसे नहीं। तुम केवल एक भूत हो जो मेरे भीतर के डर से पैदा हुआ है। अब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। राजवीर ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और एक गहरी सांस ली। उसकी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। अब उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। यह वह शक्ति थी जो केवल आत्म संयम और शुद्धता से आती है। अंधेरे शक्ति ने गुस्से में आकर एक खौफनाक रूप लिया और राजवीर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन राजवीर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और फिर से गुलाबों की आवाज को सुना, तुम अपने भीतर की शक्ति को जान चुके हो, अब उसे बाहर लाओ। राजवीर ने अपने भीतर की शांति को महसूस किया और एक गहरी आंतरिक शांति के साथ उसने अपनी पूरी शक्ति को उस अंधेरे पर डाला। अचानक से खंडहर की दीवारों में कंपन होने लगा और अंधेरे शक्ति का रूप धुंधला पड़ने लगा। यह शक्ति अब पूरी तरह से लुढ़कने लगी, जैसे वह अपनी अंतिम हार स्वीकार कर रही हो। अंधेरे शक्ति ने अब पूरी तरह से रूप बदल लिया और धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी जगह अब केवल एक हल्की सी रोशनी थी जो धीरे धीरे फैलने लगी। यह रोशनी एक नई शुरुआत की प्रतीक थी। राजवीर ने यह महसूस किया कि वह अब अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त कर चुका था। तुमने मुझे हराया, वह शक्ति कह रही थी। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो चुकी है, मैं अब कहीं भी नहीं जा सकता। राजवीर ने शांति से कहा, मैंने सिर्फ अपनी डर को हराया, अब मैं पूरी दुनिया को शांति दूंगा। राजवीर ने खंडहर से बाहर निकलते हुए एक नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाए। अब वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरी मानवता की थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अंधेरा कभी भी लौट सकता है और इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। यह मेरी यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, उसने मन ही मन सोचा। मैं अब हर जगह शांति लाऊंगा और अंधेरे से लड़ते रहूंगा।
राजवीर ने खंडहर से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति आई है, लेकिन यह शांति अस्थायी नहीं थी। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद की शांति थी जो उसे अब पूरी दुनिया में फैलाने का लक्ष्य दे चुकी थी। अंधेरे से मुक्त होने के बाद वह समझ चुका था कि यह अकेली लड़ाई नहीं थी, बल्कि दुनिया भर में उसे ऐसे कई अन्य रहस्यों और अंधेरे शक्तियों का सामना करना होगा। गुलाबों की आत्मा ने उसे हमेशा मार्गदर्शन किया था और अब वह उसकी ऊर्जा महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा में एक नई शक्ति जागृत हो चुकी थी और उसे एहसास हुआ कि उसे अब एक नई दिशा में कदम बढ़ाना होगा। राजवीर ने तय किया कि वह उस गांव और शहर के बाहरी इलाके में जाकर और अधिक गहरे रहस्यों की खोज करेगा। वह जानता था कि अंधेरे की जड़ें केवल उसके पास नहीं बल्कि और जगहों पर भी फैली हो सकती हैं। राजवीर ने अपने मन में कई सवाल रखे हुए थे जिनका उत्तर उसे अब तक नहीं मिला था। उसे यह समझ में आ चुका था कि अंधेरे से लड़ते हुए उसे केवल अपनी शक्ति पर ही नहीं बल्कि बाहरी घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा। इस बार उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नया और भी बड़ा रहस्य उसके रास्ते में आ सकता है। वह एक पुराने मंदिर की ओर बढ़ा जहां उसे कुछ अजीब घटनाओं का संकेत मिला था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में समय समय पर अजीब घटनाएं घटती थीं और यहाँ तक कि कई लोग गायब भी हो गए थे। राजवीर को अब तक यह सब केवल अफवाहें लगती थीं, लेकिन अब उसका मन यह मानने लगा था कि यह रहस्य सच्चा हो सकता है। राजवीर ने मंदिर में कदम रखा और उसके भीतर की खामोशी ने उसे गहरी चुप्पी में डुबो दिया। यहाँ की दीवारें टूटी हुई थीं और काले धब्बे हर जगह फैले हुए थे। हालांकि यह स्थान बहुत पुराना था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि यहाँ पर कुछ और भी था जो उसे छुपाया गया था। राजवीर ने मंदिर के भीतर कदम रखा और उसकी निगाहें हर एक कोने में घूमने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब से प्रतीक बने थे जो किसी पुराने शाप के प्रतीक लग रहे थे। उसकी आंखें चौंकी जब उसने एक पत्थर पर उकेरे गए संकेतों को देखा जो पूरी तरह से उसके पिछले अनुभवों से मेल खाते थे। यह संकेत उसे और अधिक उलझन में डाल रहे थे और उसे यह महसूस हुआ कि यह स्थान अंधेरे की एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। राजवीर को अचानक से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यह आवाजें मंदिर के भीतर से आ रही थीं, लेकिन वह देख नहीं पा रहा था कि आवाज किसकी थी। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आवाज के पास पहुंचा उसे कुछ और भी अजीब महसूस होने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों ओर एक काली छाया सी घुल गई थी। अचानक उसके सामने एक धुंधली छाया प्रकट हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस छाया ने गहरे खौफनाक स्वर में पूछा। राजवीर ने डर के बावजूद अपना साहस बनाए रखते हुए जवाब दिया, मैं इस जगह के रहस्य को समझने आया हूँ। मुझे यह जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है। छाया ने राजवीर को घूरते हुए कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि इस जगह का रहस्य क्या है। यह मंदिर एक जगह नहीं बल्कि एक शापित भूमि है। यहाँ जो भी आता है वह कभी भी बाहर नहीं निकलता। यह सिर्फ तुम्हारी ताकत का आकलन नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का भी इम्तिहान है। राजवीर को अब यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि वह शक्ति थी जो फिर से अपनी पूरी ताकत से सक्रिय हो चुकी थी। यह शक्ति एक आत्मा के रूप में राजवीर से संपर्क कर रही थी जो उसे यह बताना चाह रही थी कि उसकी यात्रा अब भी जारी रहेगी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी ताकतवर है, वह छाया बोली। यह तुम्हारी परीक्षा है राजवीर। तुम्हें अपने डर और खुद की सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा। राजवीर को महसूस हुआ कि अब उसे उस छाया से जूझना होगा और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध होगा। वह जानता था कि उसे इस शक्ति को केवल अपनी आत्मा की शुद्धता और साहस से हराना होगा। अचानक वह छाया तेजी से राजवीर की ओर बढ़ी और एक विशाल अंधेरे का रूप धारण कर लिया। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी आत्मा को केंद्रित किया। उसकी आत्मा में एक ऊर्जा का संचार हुआ और वह पूरी ताकत से उस अंधेरे से टकराया। राजवीर को महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह से एकजुट हो गई है। वह अंधेरे से लड़ते हुए अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहा था। वह जानता था कि यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि उसकी पूरी आत्मा का पुनः जन्म था। अंधेरे के रूप ने धीरे धीरे अपना आकार छोड़ दिया और वहां एक शांति का माहौल बन गया। राजवीर ने महसूस किया कि वह अब इस शक्ति से पार पा चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी शांति से नहीं भर पाया था। वह जानता था कि इस रहस्य की जड़ें और गहरी हो सकती हैं। वह पूरी दुनिया के लिए एक नई लड़ाई की ओर बढ़ने वाला था। राजवीर ने मंदिर में जो अजीब सी घटनाएं देखी थीं, उनके बाद वह अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा था। उसकी आंखों के सामने अब नए सवालों की झंकार थी जिनका कोई भी सटीक जवाब उसे अब तक नहीं मिला था। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था और उस अंधेरे शक्ति से उसे अब भी जूझना था जो बार बार उसके रास्ते में आ रही थी। राजवीर ने तय किया कि वह अब अपने पुराने गुरु से मिलेगा जिन्होंने उसे पहले भी कई कठिन परिस्थितियों में मदद की थी। गुरु के पास एक पुरानी किताब थी
जिसे देखकर राजवीर को लग रहा था कि वह इस यात्रा के दौरान किसी महत्वपूर्ण रहस्य तक पहुंच सकता है। गुरु के पास पहुंचने पर राजवीर ने किताब के बारे में पूछा। गुरु ने किताब को खोलते हुए कहा, यह किताब केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह तुम्हारे अंधेरे डर को उजागर कर सकती है। राजवीर ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वह समझ गया कि यह किताब उस आत्मा की कहानी सुनाती है जिसने उसे बार बार परेशान किया था। वह आत्मा किसी जमाने में इस धरती पर एक शक्तिशाली महिला थी जो शापित थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठान ली थी। यही वजह थी कि वह अब तक हर किसी के साथ खेल रही थी। किताब के पढ़ते पढ़ते राजवीर को एक नया संकेत मिला। यह संकेत उसे बताता था कि उसे अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा। वह जितना समय किताब में खोता गया उतना ही उसे समझ में आता गया कि उसकी यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। गुरु ने एक आखिरी चेतावनी दी, तुम जिस शक्ति से लड़ रहे हो वह तुम्हारी जड़ें तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे हर कदम पर उसका हाथ है। वह तुम्हारी आत्मा को निगलने के लिए तैयार है। तुम जो कदम उठाओ वह तुम्हारी आखिरी हो सकती है। राजवीर ने गुरु की बातों को गंभीरता से लिया और किताब को अपनी यात्रा में उपयोग करने का निश्चय किया। वह जानता था कि अब समय आ गया था जब उसे और गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। राजवीर अब अपने मिशन के एक नए पड़ाव पर था। उसने किताब में से कुछ पुराने मंत्र सीखे थे जिनकी मदद से वह अंधेरे शक्ति से सीधे संपर्क कर सकता था। एक रात जब चांद पूर्णिमा के आसपास था, उसने वह मंत्र पढ़ा और पूरी दुनिया में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। वह अंधेरे में पूरी तरह से डूब गया। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छाया प्रकट हुई जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वही आत्मा थी जो उसे पहले से परेशान कर रही थी। तुम आ गए हो राजवीर, उसने धीमे और गहरे स्वर में कहा। तुमने जिस किताब को पढ़ा है वह तुम्हें आंशिक सत्य तक पहुंचाएगी, लेकिन सच यही है कि तुम्हारा अंत निकट है। तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। राजवीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुमसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी है। मैं तुम्हारी आत्मा को खत्म कर दूंगा। अचानक वह धुंधली छाया पूरी तरह से एक सशक्त महिला के रूप में बदल गई। उसकी आंखें जलती हुई राख की तरह लाल हो गईं। तुम जानते नहीं राजवीर, उसने कहा, तुम्हारी आत्मा को मेरे पास लाकर मैं उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बना लूंगी। राजवीर अब जान चुका था कि वह केवल अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी पूरी आत्मा की शुद्धता से उस आत्मा से लड़ सकता था। उसने फिर से मंत्र पढ़ने शुरू किए और वह शक्ति के केंद्र में पहुंचने लगा। राजवीर की आंखें अब पूरी तरह से चमकने लगी थीं और उसके शरीर से एक तेज सी रोशनी निकलने लगी थी। वह आत्मा अब गुस्से से भर चुकी थी और अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला करने लगी। लेकिन राजवीर ने अपने इरादे मजबूत रखे और उसने अपनी शुद्ध ऊर्जा को एक बड़े घेरे में फैलाया। तुम्हारी शक्ति मुझसे कम नहीं है, राजवीर ने कहा। मैंने तुमसे सीख लिया है कि डर को मात कैसे दी जाती है। अचानक वह आत्मा एक विशाल रूप में बदल गई, जैसे उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। लेकिन राजवीर अब कमजोर नहीं था। उसने अपनी आत्मिक शक्ति से उस आग को शांत कर दिया और आत्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैली। तुमने मुझे हराया राजवीर, वह आत्मा बोली, लेकिन याद रखना यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। राजवीर ने कहा, तुम्हारा शाप अब खत्म होगा, तुम शांति से चली जाओ। वह आत्मा एक तेज रोशनी में विलीन हो गई और वह स्थल शांत हो गया। राजवीर ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से उस आत्मा की शक्तियों से मुक्त हो चुका था, लेकिन कुछ खामोशी थी। अब उसे समझ में आ चुका था कि यह आत्मा केवल एक अंग थी और जो शाप उसे परेशान कर रहा था वह कहीं और था। राजवीर अब नई दिशा में अपनी खोज को बढ़ाने का निश्चय करता है। वह जानता था कि इसके पीछे किसी और शक्ति का हाथ था। उसकी यात्रा और भी मुश्किलें आने वाली थीं। अभी यह यात्रा खत्म नहीं हुई है, उसने अपने मन में कहा। असल रहस्य अभी सामने आना बाकी है। राजवीर ने जो अंधेरे शक्ति से जंग लड़ी थी उसकी हलचल अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, परंतु उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक छोटा सा टुकड़ा था। उसकी जंग का असली कारण कहीं और था। वह जान चुका था कि वह अकेला नहीं था और कोई और शक्ति थी जो हर कदम पर उसकी परीक्षा ले रही थी। राजवीर ने कुछ दिन विश्राम लिया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। हर समय उसे यह महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे घेर लिया है। उसे अपना ध्यान और मानसिक शक्ति को और अधिक मजबूत करना था। एक रात जब वह ध्यान लगा रहा था, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके आसपास से आ रही थी और उसे कोई शक नहीं था कि यह वही शक्ति थी जिसे वह हराने की कोशिश कर रहा था। तुम मानो या न मानो, राजवीर एक ठंडी
और अजनबी आवाज आई, तुमने मुझे तो हराया, लेकिन मेरी असली शक्ति का सामना करने के लिए तुम्हें और कुछ जानना होगा। राजवीर ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उस आवाज का असर उसके अंदर गहरी छाप छोड़ गया था। वह समझ चुका था कि अब उसे एक नया रास्ता अपनाना होगा, कुछ ऐसा जो उसे उस शक्ति से निपटने में मदद कर सके। राजवीर ने गुरु से संपर्क किया और उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बताया। गुरु ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, तुमने सही सुना है, वह शक्ति तुमसे कुछ अधिक पुरानी है। वह वही शक्ति है जिसे तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि वह तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हें उससे लड़ने के लिए एक नई दिशा की आवश्यकता होगी। गुरु ने उसे एक और पुराने ग्रंथ के बारे में बताया, जिसे अंधेरे की शक्ति कहा जाता था। यह ग्रंथ उन शक्तियों के बारे में था जो मानवता से परे थी और केवल एक साधक को ही उनसे निपटने का तरीका पता होता था। गुरु ने उस ग्रंथ को ढूंढने के लिए राजवीर को एक नई यात्रा पर भेज दिया। राजवीर ने बिना वक्त गंवाए यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उसे कई तरह के डर और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कहीं घने जंगलों से गुजरते हुए तो कहीं अंधेरे गुफाओं से निकलते हुए। हर जगह उसे ऐसी घटनाएं होती जो उसके साहस को और भी बढ़ाती। राजवीर ने एक दिन उस ग्रंथ को खोज निकाला। वह पुस्तक उसके हाथ में जैसे ही आई, उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। वह महसूस कर रहा था कि अब उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि इस ग्रंथ में लिखे शब्दों का असर इतना गहरा था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। राजवीर ने पुस्तक को खोलते हुए पहले पन्ने पर जो शब्द देखे वे उसे विचलित करने वाले थे। ग्रंथ में लिखा था, जो अंधेरे से लड़ने का प्रयास करता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से रूबरू होना होगा। राजवीर ने इस वाक्य को बार बार पढ़ा और उसने समझने की कोशिश की कि इसका मतलब क्या था। क्या वह अपनी कमजोरी का सामना करने के लिए तैयार था? क्या वह उस शक्ति से मुकाबला कर सकता था जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरियों को जानती थी? राजवीर को अब यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा थी जिसमें उसे अपनी खुद की आंतरिक शक्ति और कमजोरियों का सामना करना था। वह अब इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार था। ग्रंथ में आगे लिखा था कि उसकी यात्रा में उसे 3 महत्वपूर्ण चीजों को खोजने की आवश्यकता होगी। 1 आत्मिक शक्ति का स्रोत, 2 अपने डर का सामना करना, 3 सच्चाई की तलाश में एक गहरी यात्रा। राजवीर ने इन 3 लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन वह जानता था कि अब रास्ता और भी कठिन होगा। राजवीर ने सबसे पहले अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। उसने कई कठिन साधनाएं की, लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। वह एक सुनसान स्थल पर पहुंचा जहां उसे एक भयंकर आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके अंदर की गहरी दबी हुई डर की आवाज थी। राजवीर ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी तेज हो गई कि वह उसे पूरी तरह से सुन सकता था। तुम डरते हो राजवीर, वह आवाज बोली। तुम कभी भी इस लड़ाई में जीत नहीं सकते क्योंकि तुम अंदर से कमजोर हो। राजवीर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने डर का सामना करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि डर केवल मानसिक स्थिति है और जब वह उसे स्वीकार करता है तो वह उसे पूरी तरह से हरा सकता है। सचमुच जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकार किया, उसकी मानसिक शक्ति और भी अधिक मजबूत हो गई। अब वह पूरी तरह से तैयार था, न सिर्फ बाहरी शक्ति से बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी लड़ने के लिए। राजवीर ने अपनी यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू किया। वह जानता था कि अब उसे सच्चाई के बारे में पूरी तरह से जानना होगा। उसे यह समझना था कि वह किस शक्ति से लड़ रहा था और उसके पीछे की असली कहानी क्या थी। वह एक प्राचीन स्थल पर पहुंचा जहां उसे एक और रहस्यमयी किले के द्वार मिले। किले के अंदर उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था। उसे वो सच्चाई मिली जो वह ढूंढ रहा था और अब वह तैयार था अपनी यात्रा के अंतिम चरण में कदम रखने के लिए। राजवीर के दिल में अब कोई शक नहीं था। वह अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर था और उसे वह सच्चाई मिल चुकी थी जिसे वह खोज रहा था। अब वह अदृश्य शक्ति जो लगातार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह डरने के बजाय पूरी ताकत से उसका सामना करने के लिए तैयार था। राजवीर ने किले के अंदर प्रवेश किया। यहाँ पर उसे एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस हो रही थी। वह हर कदम पर देख रहा था, लेकिन कोई नहीं था। किले की दीवारें और फर्श पुरानी और खंडहर हो चुकी थी, जैसे समय ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया हो। राजवीर को ऐसा लग रहा था जैसे इस किले की दीवारें कोई रहस्य छिपाए हुए हों। राजवीर ने एक कक्ष के अंदर कदम रखा और जैसे ही उसने अंदर देखा उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने एक पुराना आईना था जो उसकी और किसी और की छवि को दिखा रहा था। उसने आंखें खोलते हुए देखा, लेकिन आईने में उसकी अपनी छवि नहीं थी। वह एक पूरी तरह से अजनबी चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जो उसके ही रूप का था, लेकिन उसकी आंखों में एक घातक खामोशी
और गहरे डर का अनुभव हो रहा था। क्या तुम अब भी अपनी पहचान नहीं पहचान पाए? एक घनी और गहरी आवाज आई, तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक और शक्ति भी है जो अब तक तुम्हारी पहचान को छुपाती रही। राजवीर अब पूरी तरह से चौंक चुका था। वह जान चुका था कि वह केवल एक इंसान नहीं था, उसके अंदर एक और छिपी हुई शक्ति थी जिसे वह कभी पहचान नहीं पाया था। यह शक्ति उसकी पहचान के साथ साथ उसके डर और अतीत से भी जुड़ी थी। राजवीर के अंदर की शक्ति जाग चुकी थी, लेकिन उसके लिए यह सबसे कठिन समय था। उसे अब यह समझने की आवश्यकता थी कि वह कौन था और उसके अंदर यह शक्ति कहां से आई थी। किले के उस कक्ष में एक पुरानी किताबों का ढेर पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने किताबों को खंगालना शुरू किया, उसे एक प्राचीन तंत्र मंत्र की किताब मिली। इस किताब में वह सब कुछ लिखा था जो वह जानना चाहता था। किताब के पन्नों पर उसे वह रहस्य मिला जो उसने कभी नहीं सोचा था। वह समझ चुका था कि उसके पूर्वजों का एक काला इतिहास था और वह उसी इतिहास से जुड़ी एक अंधेरी शक्ति को विरासत में प्राप्त कर चुका था। वह शक्ति जिसे उसने कभी पहचाना नहीं था, वही शक्ति थी जो अब तक उसकी राहों में अवरोध डाल रही थी। राजवीर को यह पता चला कि उसकी पहचान एक आध्यात्मिक वारिस की थी और उसे इस शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका सीखना होगा, वरना यह शक्ति उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। लेकिन इस किताब में एक और चौंकाने वाली बात थी। यह किताब बताती थी कि वह अदृश्य शक्ति जो उसे लगातार परेशान कर रही थी, वास्तव में कोई और नहीं बल्कि एक पुरानी डायन की आत्मा थी जो उसकी पूर्वजों की गलतियों के कारण उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। यह डायन अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी और वह राजवीर को तब तक परेशान करती रहती जब तक वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं सीख लेता। अब राजवीर के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वह इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा या फिर वह खुद उस डायन की चपेट में आकर नष्ट हो जाएगा। उसने सोचा कि उसे अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे अपनी पूरी ताकत लगानी थी ताकि वह इस बुरी शक्ति से छुटकारा पा सके। राजवीर ने उस पुरानी किताब में लिखी तंत्र मंत्र की विधियों का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगी और वह महसूस करने लगा कि अब वह इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जब वह अपने डर का सामना करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक और अजीब सी बात महसूस हुई। डायन की आत्मा उससे खेल रही थी और अब वह उसे किसी और रूप में दिखाने लगी थी। राजवीर को अब यह समझ में आ चुका था कि डायन केवल एक शक्तिशाली आत्मा नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह जान चुका था कि डायन की आत्मा को परास्त करने के लिए उसे अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी आत्मा के भीतर का शुद्ध रूप। राजवीर ने गहरी सांस ली और पूरी तरह से अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों से एक चमक सी निकली और उसके भीतर एक ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी पूरी कायनात मानो उसकी इच्छाओं के अनुसार बदलने लगी। वह डायन की आत्मा से आखिरी बार टकराने के लिए तैयार था। यह युद्ध न केवल उसकी बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए था। राजवीर का दिल धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था बल्कि एक गहरी समझ थी। अब वह जान चुका था कि वह अकेला नहीं था। उसकी पूरी यात्रा, उसके अनुभव और उसके आत्मविश्वास ने उसे वह शक्ति दी थी जिसकी उसे तलाश थी। वह अब खुद को पूरी तरह से तैयार महसूस कर रहा था और उसका सामना करने का समय आ चुका था उस अदृश्य शक्ति से जो उसके रास्ते में रुकावट डालने आई थी। राजवीर किले के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। उस क्षेत्र में घना अंधेरा था और हवा में एक ठंडक थी, जैसे समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही न हो। किले का यह हिस्सा हमेशा से ही वीरान और डरावना माना जाता था और यही वही स्थान था जहां से वह डायन की आत्मा ने अपनी शक्ति को हासिल किया था। जैसे ही राजवीर वहां पहुंचा, एक ठंडी खौफनाक हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अचानक चारों ओर से सन्नाटा छा गया और फिर एक घनी आवाज गूंज उठी, तुमने बहुत समय बर्बाद किया राजवीर। वह आवाज गहरी, खौफनाक और रहस्यमयी थी। अब तुम खुद को मेरे सामने क्या साबित कर सकते हो? राजवीर ने दृढ़ नजर से चारों ओर देखा और फिर उसी किले के पुराने आईने की ओर बढ़ा जो अब भी कक्ष में खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह जानता था कि उसे इस संघर्ष को खत्म करना ही होगा। मैंने अपना संघर्ष खुद से किया है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब मैं तुम्हारी आत्मा को खत्म कर दूंगा। अचानक आईने में एक हल्की सी धुंध छाने लगी और फिर एक आकार उभरने लगा। यह वही डायन थी जिसका राजवीर को सामना करना था। उसकी आंखों में नफरत और बदला था और वह मानो उसे घूर रही थी, जैसे
वह उसकी आत्मा को चीर देना चाहती हो। तुम क्या समझते हो राजवीर? दायन की आवाज गूंज उठी। तुम सोचते हो कि तुम मेरी शक्ति को नियंत्रित कर पाओगे? तुमसे बड़ी गलती नहीं हो सकती। राजवीर ने कोई एक कदम और बढ़ाया। तुम्हारी शक्ति अब मुझे नहीं डराती, उसने कहा। मैं अब जान चुका हूं कि तुम्हारी शक्ति केवल तब तक है जब तक मैं अपनी शक्ति को मैं स्वीकार नहीं करता। यह कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और अंदर की गहरी शांति को महसूस किया। उसके भीतर की आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति को महसूस कर सकता था और दायन की आत्मा अब उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वह हार चुकी थी। दायन ने अचानक अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और पूरे किले में अंधेरा छा गया। दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगीं और किले के अंदर की हवा ठंडी और तीव्र हो गई। लेकिन राजवीर ने अपनी आंखें फाड़ राजवीर ने किले से बाहर निकलते हुए गहरी सांस ली। उसे अब एहसास हुआ कि उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह डरावनी छाया जो उसकी जिंदगियों में हमेशा के लिए घेर चुकी थी अब दूर हो चुकी थी, लेकिन एक अजीब सा खालीपन उसे महसूस हो रहा था। वह अपनी जीत से खुश था, लेकिन कुछ भीतर से उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि वह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। क्या सच में दायन की आत्मा खत्म हो चुकी थी या फिर उसका खतरनाक रूप और भी बुरा होने वाला था? राजवीर की आत्मा अब हल्की और शांत थी, लेकिन उसके भीतर का डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसने इधर उधर देखा जैसे किसी अनजानी ताकत का एहसास हो। एक बार फिर उसके मन में वही पुराने डर ने अपना सिर उठाया। उसने सोचा कि वह अब जिस रास्ते पर चल रहा था वह उसका अंत नहीं था। किले से बाहर निकलने के बाद वह एक छोटे से गांव के पास रुका। इस गांव का नाम रानीपुर था। यह गांव उन रास्तों से दूर था जिनका वह पहले अनुसरण करता था। यह एक शांतिपूर्ण सा गांव था जहां लोग अपने साधारण जीवन में व्यस्त रहते थे, लेकिन राजवीर को यह गांव कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा और शांत था, लेकिन कुछ था जो उसे बहुत असामान्य लगा। राजवीर ने गांव के मुखिया से मुलाकात की। वह एक साधारण व्यक्ति था। उसका चेहरा भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे राजवीर पहचानने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी आंखों में कोई डर है? राजवीर ने मुखिया से धीरे से कहा। मुखिया हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डर तो सबके अंदर होता है, लेकिन कभी कभी हमें इस डर से पार पाना पड़ता है। राजवीर को लगा जैसे वह कुछ जानता था, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के लोग कुछ अजीब से हो गए थे। उनकी आंखों में एक डर था, एक खामोशी जो किसी रहस्य से जुड़ी हुई थी। राजवीर ने अपनी छानबीन शुरू की। उसने देखा कि गांव के कुछ लोग रात के समय गायब हो जाते थे, फिर सुबह होते ही वही लोग लौट आते थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई और ही रंग था, जैसे कुछ भूतिया ताकत ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया हो। क्या यहाँ कुछ और भी है? राजवीर ने खुद से पूछा। क्या ये सब कुछ उसी दायन से जुड़ा है? राजवीर ने गांव में धीरे धीरे अपने शोध को आगे बढ़ाया। वह जानता था कि यहाँ कुछ गहरा और खतरनाक था जिसे छिपाया जा रहा था। एक रात उसने निर्णय लिया कि वह खुद इसका सामना करेगा। वह रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अपने कदमों को चुपचाप बढ़ाता हुआ उस गुफा की ओर बढ़ा जो गांव के किनारे के जंगल में थी। गुफा के भीतर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई। राजवीर ने महसूस किया कि कुछ बहुत बुरी चीजें वहां थीं। गुफा के अंदर उसने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन ये लोग वही थे जो वह दिन में गांव में देखता था। उनकी आंखों में एक खौफनाक लुक था। वे सभी किसी अदृश्य शक्ति के प्रति पूरी तरह से समर्पित लग रहे थे। राजवीर ने धीरे धीरे अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए गुफा में बढ़ना शुरू किया। एक बड़े से पत्थर के नीचे उसने कुछ जलती हुई बत्तियां देखी। वहां एक बड़ा सा वेदी था जिसमें एक शैतानी तंत्र मंत्र की पूजा की जा रही थी। राजवीर ने देखा कि इस तंत्र मंत्र का कनेक्शन उसकी पूर्व यात्रा और दायन से जुड़ा हुआ था। यह सब कुछ कैसे हो सकता है? राजवीर ने चौंकते हुए खुद से पूछा। क्या यह सब कुछ मेरे साथ नहीं बल्कि इस गांव के साथ था? तभी अचानक गुफा के अंधेरे कोनों से एक कटा हुआ चेहरा उभरा जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। वह कोई और नहीं बल्कि वही दायन थी जिसका वह पीछा कर रहा था। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बच गए हो? दायन की गहरी भयावह आवाज गूंज उठी। तुम्हारे अंदर की शक्ति ने मुझे खत्म किया था, लेकिन तुम्हारे रास्ते में यही नहीं था। तुम अभी भी मेरे जाल में फंसे हो। राजवीर ने अपना दम बढ़ाते हुए कहा। अब तुम नहीं बच पाओगी क्योंकि तुमने जो भूतिया खेल खेला है वह अब खत्म होगा।
राजवीर के सामने दायन का रूप अब और भयावह हो चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा समाई हुई थी। वह एक खौफनाक मुस्कान के साथ राजवीर की ओर बढ़ी, जैसे उसे पूरी तरह से हराने का समय आ गया हो। तुमने सोचा था कि तुम मेरी शक्ति को खत्म कर सकोगे, दायन ने गहरी हंसी के साथ कहा। तुम नहीं जानते राजवीर, यह तंत्र मंत्र जो तुमने देखा वह सिर्फ मेरे शरीर की शक्ति नहीं बल्कि गांव के लोगों की आत्माओं का हिस्सा भी है। तुम अब उनके साथ बंध गए हो। राजवीर ने अपना दम बढ़ाया और अपनी ताकत को महसूस करते हुए कहा, तुम्हारी ये सारी बातें मुझसे नहीं जीत सकती। मैंने अपनी शक्ति को पहचाना है और अब मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दायन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से एक कटा हुआ प्रकाश निकला और वह तेजी से राजवीर की ओर बढ़ने लगी। अचानक गुफा के आसपास की दीवारों से एक घनी काली धुंध फैलने लगी। धुंध के बीच में गांव के लोग दिखाई देने लगे, जिनकी आंखों में वही कटीली शैतानी चमक थी। ये वही लोग थे जो रात को गायब हो जाते थे और सुबह लौट आते थे। अब वे पूरी तरह से दायन के नियंत्रण में थे। राजवीर ने देखा कि अब पूरी गुफा में डर का माहौल बन गया था। वह जानता था कि अगर वह देर कर गया तो ये लोग पूरी तरह से उसके खिलाफ हो सकते हैं। उसने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए दायन की तरफ एक ताकतवर ऊर्जा का विस्फोट किया। गुफा की दीवारें हिल गईं, लेकिन दायन ने यह हमला अपने चारों ओर के अंधेरे से रोक लिया। तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, दायन ने फिर से घनी हंसी के साथ कहा। तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मुझे तुमसे और भी खतरनाक ताकतें मिल चुकी हैं। राजवीर ने महसूस किया कि उसे अपनी मानसिक शक्ति को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। वह धीरे धीरे गहरी सांस लेता हुआ अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि शारीरिक ताकत से ज्यादा जरूरी उसकी मानसिक शक्ति थी। तुमने जो किया वह गलत था, राजवीर ने कहा। तुमने गांव के लोगों को उनकी आत्माओं से बंधा लिया, लेकिन अब मैं इन लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। राजवीर ने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हुए दायन की शक्ति के खिलाफ एक मानसिक युद्ध शुरू किया। अब उसकी आंखें शांति से भरी हुई थी। वह एक मंत्र जाप करने लगा, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध होने लगा। वह एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर में डूब गया, जो धीरे धीरे दायन के तंत्र मंत्र को तोड़ने लगी। नहीं, दायन ने शोर मचाया, तुम नहीं कर सकते। राजवीर की ताकत बढ़ती गई। जैसे ही उसका मंत्र पूरा हुआ, गुफा के भीतर एक बड़ी रोशनी का विस्फोट हुआ। पूरे गांव में एक शांति का एहसास हुआ। दायन की शक्ति टूट चुकी थी। गुफा में अब एक खामोशी थी। धीरे धीरे गुफा की दीवारों से काले धुंध के निशान भी मिटने लगे। दायन की हंसी अब भी गूंज रही थी, लेकिन वह अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। तुमने मुझसे युद्ध जीत लिया है राजवीर, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन क्या तुम ये समझ पाओगे कि मैंने तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय खोला था? राजवीर ने उसे घूरते हुए कहा। अब तुम्हारा खेल को खत्म हो चुका है दायन। और एक शक्तिशाली ऊर्जा के झोंके के साथ दायन की आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसकी आंखों में डर था और एक पल में उसकी पूरी मौजूदगी गायब हो गई। गुफा में छाई शांति अब पूरी तरह से महसूस हो रही थी। राजवीर ने महसूस किया कि अब वह इन सभी भूतिया घटनाओं से मुक्ति पा चुका था, लेकिन कुछ सवाल अभी भी उसके मन में थे। क्या यह सच में अंत था? क्या कुछ और था जो वह अब तक नहीं समझ पाया?